शास्त्री। जो भक्ति शास्त्री ये जो कोर्स है उसके अंतर्गत 4 किताबों का हमको अध्ययन करना है। उसमें सबसे पहला किताब है श्री उपदेशामृत। उसके बारे में हम लोग आज शुभारंभ करेंगे। आपको ये श्री उपदेशामृत के जो है क्वेश्चन बैंक और जो नोट्स है वो सब दिया गया है। आशा रखता हूँ कि आपने वो सब अपने अपने भाषा में देखा होगा। तो सबसे पहले आपने देखा होगा क्वेश्चन बैंक में जो है छोटे छोटे प्रश्न है। और वो जो छोटे छोटे प्रश्न है उसको आप लिख के हमको देने का आवश्यकता नहीं है। वो आपका प्रैक्टिस के लिए है। फिर आप लोग जो है उसका ही प्रैक्टिस कर लीजिए, वो जो जितने भी क्वेश्चन बैंक है। और जो मैं पिछली बार बता रहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो, तो आप पहली बार आए हैं क्या देवरपल्ली? जी। हाँ, तो लास्ट टाइम में हम लोगों ने अपने ग्रुप में डाल दिया है। तो फिर से जो है उसको हम लोग आज डाल देंगे, फिर आप उसका जो है सॉफ्ट कॉपी बना के रख सकते हैं। ठीक है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। ओके। तो उसमें जो है 3 है। पहला प्रश्न जो है छोटे छोटे प्रश्न है, उसका आप लोग जो है उत्तर लिख के अपने पास रख लीजिए। लेकिन दूसरा जो है बड़े बड़े प्रश्नों का वो असाइनमेंट है। उसका जो है आपको लिख के हमको देना पड़ेगा। और वो हम आपको वापस नहीं देंगे। अगर किसी को अपने पास रखना है तो फिर उसका झेरॉक्स करके आप अपने पास रखिए, फिर जो ओरिजिनल है उसको हम लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। और जिस दिन आप एग्जाम के आएंगे उस दिन वो आपका हॉल टिकट रहेगा। यानी कि असाइनमेंट आप लिखेंगे तो आपका इस किताब का जो है आपका तैयारी होगा। अगर आप असाइनमेंट लिखे ही नहीं है तो फिर वो उसका वो तैयारी नहीं हो सकती। फिर बाद में तीसरा जो है वो श्लोक का है। और उपदेशामृत में पहले 4 श्लोक ही है, तो उसका ही आपको करना है और उसी को आपको 4 श्लोक ही लिखना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। वही 11 श्लोक, उसमें पहले 4 जो है महत्वपूर्ण है। वही 4 श्लोक जो है आपको लिखना है और उसका अनुवाद भी लिखना है। तो ये जो है क्वेश्चन बैंक के बारे में है। और कोई नया है तो फिर से हम लोग जो है इस ग्रुप में डालेंगे। जो नोट्स और क्वेश्चन बैंक जो है वो कन्नड़, इंग्लिश, हिंदी, मराठी में है। इंग्लिश में हालांकि नोट्स नहीं है। अगर आपको हिंदी में नोट्स चाहिए तो उसको आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं, या फिर जो अगर आपको सॉफ्ट कॉपी आपको दिया है तो उसी में से आप देख सकते हैं। तो वही नोट्स के ऊपर जो है हमारा ये सब चर्चा, ये जो उपदेशामृत का और अभी बाकी जो किताब है उसके ऊपर हमारा होने वाला है। तो इसके ऊपर किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं आगे बढ़ने से पहले। आप म्यूट करके पूछ सकते हैं। प्रभु जी, हिंदी में भी नोट्स है ना? क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ। हाँ। हाँ जी। हिंदी में भी नोट्स है ना? फर्स्ट टाइम आप अटेंड कर रहे हैं तो नोट्स, हाँ, हिंदी में भी नोट्स है, मराठी में भी है, कन्नड़ में भी है, और इंग्लिश में नोट्स नहीं लेकिन क्वेश्चन बैंक है। ओके प्रभु। ये आज जो है हम लोग फिर से जो है आपको दोबारा उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, फिर आप देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है प्रभु, थैंक यू। ओके। अरे, तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो किताब का नाम है ये पहला, श्री उपदेश अमृत। श्री का मतलब होता है सुंदर, और उपदेश यानी कि जो गुरु या फिर आचार्य हमको जो निर्देशन देते हैं भक्तिमय जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उसको बोलते हैं उपदेश। लेकिन ये सुंदर उपदेश है। क्यों सुंदर उपदेश है ये? क्योंकि ये हमारे जीवन में अमृत को देता है। अमृत का प्रवाह जो है कराता है। इस प्रकार के सुंदर उपदेश जो हमारे जीवन में अमृत की वाहिनी बहा देती है, इस प्रकार के उपदेशों को श्रील रूप गोस्वामी ने हमको दिया है, ताकि हमारा भक्ति में जीवन का शुभारंभ हो और हम इसको करते रहे, फिर अंत में जो हम लोग प्रयोजन तत्व तक पहुंच सके। तो भक्तिमय जीवन का प्रयोजन, अंतिम प्रयोजन है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। तो ये श्री उपदेशामृत में 11 श्लोक है। ये 11 श्लोक का आरंभ जो है संबंध तत्व से होता है, कृष्ण से, गुरु से संबंध कैसे करने का भक्तिमय जीवन से, उसके बाद भक्ति कैसे करने का, फिर अंत में उसका प्रयोजन क्या है, उसका फायदा क्या है। ये तीनों विषयों के बारे में श्रील रूप गोस्वामी इस श्री उपदेशामृत ग्रंथ जो है उसमें हमको समझाने वाले हैं। आगे कीजिए पीपीटी।
तो ये जो श्री उपदेश हाँ। अमृत है, तो इस ग्रंथ का इतिहास क्या है, ये कहाँ से आ गया? तो ये आरंभ होता है 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से। जैसे हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन उनकी माता, सच्ची माता ने उनको बताया कि आप वृंदावन मत जाइए, वृंदावन जो है नवद्वीप से बहुत दूर है, और वृंदावन और जगन्नाथपुरी अभिन्न है, जगन्नाथपुरी पास में है, तो आप उधर कृपया चले जाइए। और बहुत सारे बंगाली वैष्णव जो है जगन्नाथपुरी से इधर आते रहते हैं, तो फिर आप बारे में भी हमको सब मालूम होता रहेगा, फिर मैं जो है ज़्यादा चिंतित नहीं रहूंगी। हालांकि चैतन्य महाप्रभु का हृदय जो है वृंदावन में था, लेकिन उनकी माँ की अनुरोध से वो जगन्नाथपुरी में आए। और जब पहली बार वो जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए गए थे, तो तभी जो है एक प्रकार का उनके जीवन में दुविधा आ गई। वो जैसे जगन्नाथ को देखे तो उनका मन, उनके इंद्रिय वो इतने आकर्षित हो गए, इतने आकर्षित हो गए, तो उनको रहा नहीं गया, जाके जो है जगन्नाथ को आलिंगन करना चाहते। यह बहुत ही बड़ा विशेष है। अभी चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो स्वयं कृष्ण है। और किनसे आकर्षण हो रहे? जगन्नाथ जो भी कृष्ण है, इधर कृष्ण कृष्ण से आकर्षित हो रहे। इसीलिए कृष्ण जो है सर्वाकर्षक है। सर्वाकर्षक का मतलब क्या है? जो सबको आकर्षित करता है। सबको, इसका मतलब केवल बाकी सब लोगों को नहीं, स्वयं को भी आकर्षित जो करता है वो है सर्वाकर्षक। तो इस घटना से हमको मालूम होता है कि कृष्ण सही में सर्वाकर्षक है। क्यों? कि वो अपना ही अवतार, या स्वयं अपने ही जो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु थे, उनको भी उन्होंने आकर्षित कर लिया। लेकिन वो आगे जा नहीं पाए, उधर ही गिर गए। तो तभी जो है उनके मन में विचार आने लगा कि ये जो कृष्ण है, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला वो इतने मधुर है, इतने मधुर है, वो मुझे इतना आकर्षित कर रहा है, लेकिन मेरा मन जो है अभी इस भौतिक दुनिया के अलग अलग प्रकार के जो प्रलोभन है उसमें अटका हुआ। मेरे इंद्रिय, और इंद्रिय जो है ये पांच इंद्रिय हमारे पांच घोड़े के समान, और मन जो है उसका सारथी है। अगर पांच घोड़े पांच दिशा में जा रहे हैं, तो फिर सारथी कहाँ जाएगा? हाँ, वो किधर भी नहीं जाएगा, किधर तो खड्डे में चला जाएगा। तो वो चाह रहे थे कि जाके मिलना है, लेकिन वो सोच रहे थे कि ये मेरा भौतिक बद्ध अवस्था इतना है कि मैं जाके जो है मिल नहीं पा रहा। ये इनके मन में आ गया था विचार। ये विचार उनके मन में किधर तो बैठा हुआ था। कालांतर में जो है रूप गोस्वामी आए उधर चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। फिर चैतन्य महाप्रभु उनको बोले कि मैं अभी वृंदावन जाने ही वाला हूँ, तो तभी आपसे मिल लूंगा कर। फिर अंत में चैतन्य महाप्रभु जो है, अभी नेक्स्ट इसका इतिहास आप देख सकते हैं कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को उन्होंने शिक्षा दी। चैतन्य महाप्रभु जब प्रयागराज में थे, तो उधर वो रूप गोस्वामी से मिले दशाश्वमेध घाट में। उधर उन्होंने 10 दिनों तक अपना भक्ति के बारे में जो है सेमिनार उनको दे दिया। उसमें ये सब विषय वो बता रहे थे। वो उनके भक्ति के जीवन में क्या क्या उनको साक्षात्कार हो गया, अनुभव हो गए, ये सब बता रहे थे, और ये प्रसंग भी उन्होंने रूप गोस्वामी को बताया। हालांकि कृष्ण का जो है स्वरूप इतना मधुर है, फिर भी जो है हम अपने बद्ध अवस्था के कारण हमारे इंद्रिय और मन जो है वो कृष्ण की तरफ आकर्षित नहीं होते। जैसे कोई एक मैग्नेट रहता है, लो चुंबक, उसका शक्ति है उसमें कि वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करे। लेकिन अगर वो जंग पकड़ लिया है, तो फिर उसका जो है शक्ति कम हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा जो आत्मा है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन बद्ध अवस्था के कारण उसके ऊपर जंग लग गया है, तो इसीलिए जो है वो कृष्ण को आकर्षित करने में जो है वो सक्षम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? अनर्थ रूपी ये जो जंग उसको ऊपर लगा हुआ है, उसको हमको निकालना पड़ेगा। जैसे वो निकालेंगे, तो फिर वो अपने आप जो है कृष्ण से आकर्षित हो जाएगा। तो ये सब घटना और अपना जो भी साक्षात्कार था, ये सब रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने समझाया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिन का सेमिनार होने के बाद रूप गोस्वामी को वो आज्ञा देते हैं कि आप इसके ऊपर जो है किताब लिखना है आप। तो तभी इसी विषय के ऊपर, हालांकि कृष्ण जो है इतने मधुर है, लेकिन फिर भी जो है हमारा बद्ध अवस्था के कारण हम उनकी ओर आकर्षित नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा इंद्रिय बद्ध है, मन जो है वो इधर उधर भागता है। इसके ऊपर जो है वो किताब लिखना आरंभ कर दिया, और वो किताब का नाम है श्री उपदेश अमृत। तो ये श्री उपदेश अमृत बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इसमें जो है 11 बहुत ही बहुमूल्य जो अमृतमय जो उपदेश है रूप गोस्वामी ने हमको दिया है।
उसके बाद इसी ग्रंथ के ऊपर और एक गौड़ीय वैष्णव ने ग्रंथ लिखा है, या अपने ऊपर उसके ऊपर उन्होंने अपना टीका या भाष्य लिखे, वो है श्री राधा रमन गोस्वामी। तो श्री राधा रमन गोस्वामी जो है, जैसे हमारे संप्रदाय में 6 गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। उसमें जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है, जिनकी वजह से राधा रमन जी का आविर्भाव हो गया, उन्हीं के संप्रदाय में आगे जाके जो है ये गोस्वामी बने। इनका नाम ही श्री राधा रमन गोस्वामी था। उनको ये रूप गोस्वामी का श्री उपदेशामृत इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि उसके ऊपर उन्होंने अपने सब टीका टिप्पणी लिख दिया। तो उस ग्रंथ का नाम है उपदेश प्रकाशिका भाष्य। उपदेश प्रकाशिका भाष्य का अर्थ है, उपदेश यानी कि जो श्री उपदेशामृत के जो उपदेश है, उसके ऊपर उन्होंने और एक्स्ट्रा प्रकाश डाला, यानी कि उसके ऊपर और एक्स्ट्रा जो है ज्ञान हमको दिया उस ग्रंथ में। तो इसलिए उस ग्रंथ का नाम है उपदेश प्रकाशिका भाष्य। फिर उसके बाद जो है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने श्री उपदेशामृत के ऊपर 2 किताब लिखी। तो हम समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। इतने सब आचार्य जो है उसके ऊपर अपना अपना कमेंट्री या फिर भाष्य लिखे हैं। एक है पीयूष वर्षिणी वृत्ति। पीयूष का अर्थ है अमृत, वर्षिणी यानी कि वर्षा यानी कि बरसात, अमृत का वर्षा हो रहा है किसके ऊपर? वृत्ति, वृत्ति यानी कि कार्य। बोले तो भक्त को जो है क्या कार्य करना है जिससे उसके जीवन में जो है पीयूष का वर्षाव यानी कि अमृत धारा उसके जीवन में बहेगा। तो ये उनका किताब का नाम है। उसमें भी उन्होंने पूरा 11 श्लोक के ऊपर अपना टीका यानी कि भाष्य लिखा है। लेकिन इसमें इस 11 श्लोक में उनको जो 2 श्लोक है बहुत ही अच्छे लगे, और उसके ऊपर उनका मनन और चिंतन इतना ज्यादा हो गया कि उसके ऊपर बहुत सारे विषय उनके पास आ गए। तो उनकी ऐसा प्रेरणा हो गई कि केवल श्लोक 2 और 3 के ऊपर उन्होंने और एक किताब लिखा, उसका नाम है भक्त्यालोक। तो भक्त्यालोक जो है वो ग्रंथ है, उसमें जो है उपदेशामृत के 2 श्लोक और 3 श्लोक के ऊपर पूरा विस्तृत उन्होंने व्याख्या लिखी है। यानी कि ये कितना महत्वपूर्ण है इसे हमको समझ में आ जाता है। आगे बढ़िए। उसके बाद जो है भक्ति विनोद ठाकुर जी के पुत्र, जो गौड़ी मठ के संस्थापक आचार्य है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, उन्होंने अपना एक भाष्य लिखा इसके ऊपर। इसका नाम है अनुवृत्ति। अनु यानी कि फॉलो करना, अनुसरण करना। किसको? वृत्ति को। कौन सा वृत्ति? पीयूष वर्षिणी वृत्ति। जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हमको जो वृत्ति के बारे में बताया है, भक्ति में जीवन में हमको जो करना है, उसको किस तरह अच्छी तरह हम कर सकते हैं, उसका अनुसरण कैसे कर सकते हैं, उसको फॉलो कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने एक किताब लिखा, उसका नाम है अनुवृत्ति। इसके बाद जो है उन्होंने गौड़ी मठ का स्थापना किया। उनके कई सारे शिष्य हुए, और उनका जैसे प्रभुपाद जी का बीबीटी है, भक्ति वेदांत प्रकाशन, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, उसी प्रकार से गौड़ी मठ का भी एक गौड़ी वेदांत प्रकाशन करके उनका एक संस्था थी जो किताबों का प्रकाशन करते थे, और उनका मुख्य जो कार्यालय था वो मथुरा में था। तो उन्होंने भी जो है इस उपदेशामृत के ऊपर एक ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ में उन्होंने ये सब आचार्यों का जो टीका है उसका उन्होंने संकलन किया, और उस ग्रंथ का नाम उन्होंने वही रख दिया, श्री उपदेशामृत। फिर उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के शिष्य श्रील प्रभुपाद, जो इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य है, उन्होंने भी कई किताब लिखे। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का सर्वोच्च जो आज्ञा था, आदेश था प्रभुपाद के लिए वो किताब लिखने के लिए, तो उन्होंने इंग्लिश भाषा में जो है सभी किताब लिखे। और श्रील प्रभुपाद जी ने श्री उपदेशामृत के ऊपर जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन यानी कि उपदेश, नेक्टर यानी कि अमृत, यानी कि श्री उपदेशामृत। और इस नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन ग्रंथ में प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो अनुवृत्ति है उसका भी काफी कुछ जो विषय है उसको यथारूप जो है अपनी किताब में रखा है। अभी हम लोग देखेंगे बीच बीच में जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अनुवृत्ति के अनुसार उन्होंने ऐसा लिखा है इस विषय में, इस संदर्भ में या इस श्लोक के बारे में। इस प्रकार से जो है ये श्री उपदेशामृत ग्रंथ जो है इसका इतिहास है। सबसे पहले इसका साक्षात्कार हो गया चैतन्य महाप्रभु को।
फिर उसके बाद अलग अलग प्रकार के हमारे गौड़ी वैष्णव के जो आचार्य है उन्होंने इसके ऊपर ग्रंथ लिखा, यानी कि ये कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है इसी से हमको समझ में आ जाता है। फिर अंत में जो है श्रील प्रभुपाद जी का नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन ये ग्रंथ है, और इसी के ऊपर हम लोग जो है अभी इधर चर्चा कर रहे हैं। तो किसी का कुछ प्रश्न अब तक जो हमारा हो गया चर्चा उसके ऊपर? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, हाँ, ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हरि जी, बोल। प्रभुपाद जी, इन्होंने जो जो ग्रंथ लिखे हैं वो पूछने वाले क्या एग्जाम को? नहीं नहीं, वो सब नहीं आएगा। केवल केवल ये जो उपदेशामृत ग्रंथ है वही है बस। मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि ये ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है। क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे आचार्य इसके ऊपर टीका लिखने के लिए अपना समय निकाला है। तो जैसे हम लोग देखते हैं आजकल जो है सोशल मीडिया में, अगर कोई भी जो है एक बहुत ही फेमस हो गया, कभी फेमस होता है, बहुत सारे लोग उसको लाइकिंग करते हैं जो भी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि श्री उपदेशामृत के ऊपर हमारे बहुत सारे आचार्यों ने लाइकिंग किया है, इसलिए बहुत फेमस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मेरा कहने का तात्पर्य था इधर बस। बाकी आपका जो परीक्षा का जो है वो केवल श्री उपदेशामृत और जो मैंने जो नोट्स दिया उसी के ऊपर आने वाला है, बस चिंता मत कीजिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हाँ, हरि भक्ति बोल। शास्त्री कोर्स आज से शुरू हुआ है ना सर प्रभु जी? हाँ जी, आज आज से से शुरू चालू हो हुआ गया, किताब आज से चालू हो गया, लेकिन भक्ति भक्ति शास्त्री कोर्स के बारे में और एग्जाम है? के बारे में मैं लास्ट टाइम बताया हूँ, उसका रिकॉर्डिंग हाँ किया है। तो फिर जब भी वो लोग ये व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे तो तभी आप एक बार सुन लेना, ठीक है? हाँ हाँ प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, पीपीटी आगे कीजिए। तो ये जो उपदेश है, एक्चुअली देखा जाए चैतन्य महाप्रभु ने जो रूप गोस्वामी को जो उपदेश दिए उसका सारांश क्या है? चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को जो मैं बताया कि दशाश्वमेध घाट प्रयागराज में आ, त्रिवेणी संगम के इसमें उन्होंने जो उपदेश दिए उसके सारांश क्या है? तो सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि हमको जो है अपना अनर्थों से निवृत्त होना पड़ेगा। जब तक अनर्थ है फिर हम कुछ करना चाहते हैं तो फिर वो नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए सबसे पहले हमारे जितने भी जो अनर्थ है उसको दूर करना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि साधक को सबसे पहले जो भक्तिमय जीवन के जो 6 प्रतिकूल वेग है उसको त्यागना होगा। ये है पहला श्लोक में वो बताते हैं, मन वाणी क्रोध जीव उदर जननेन्द्रिय, ये सब जो वेग है इनको जब हम लोग नियंत्रण में करेंगे तब जाके जो है सब चलता रहेगा। जैसे हम लोग देखते हैं अगर कोई व्यक्ति गाड़ी ड्राइविंग सीखने के लिए जाता है तो जो इंस्ट्रक्टर रहता है वो सब पहले गाड़ी में कौन सा पार्ट किधर है वो समझाता है। सबसे पहले वो समझाता है कि ब्रेक कहाँ है, क्योंकि क्या है अगर गलती से गाड़ी चालू हो गया तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो इसलिए ब्रेक क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से भक्तिमय जीवन में भी जो है कहाँ ब्रेक लगाना है ये हमको मालूम नहीं है तो फिर हमारा गाड़ी जो है इधर उधर भागता रहे। इसलिए सबसे पहले पहले ही श्लोक में जो है ब्रेक कहाँ लगाने का, वो जो है अभी नियंत्रण कहाँ करना है वो अभी हमको बता रहे हैं कि 6 प्रकार के जो प्रतिकूल वेग है इसको हमको त्यागना पड़ेगा। उसके आगे महाप्रभु उनको बताते हैं और भी 6 प्रकार के प्रतिकूल वस्तु है भक्तिमय जीवन के, उसको भी हमको छोड़ना पड़ेगा। वो है अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंग और लौल्य। ये जो 6 और ये जो 12 है ये प्रतिकूल वो चीजें हैं, इसको हमको छोड़ निकालना पड़ेगा हमारे जीवन से। जितना हो सके उतना प्रयास करना पड़ेगा। जब ये निकलेगा सब तब जाके हम कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई नया घर खरीदा है या भाड़े का किराए का घर आप ले लिया है, अगर वो घर जो है 1 महीने से ऐसे बंद पड़ा था तो सबसे पहले आप ऐसे ही अपना अपना जो सामान है अंदर लेके नहीं जा। सबसे पहले आपको जो है झाड़ू मारना पड़ेगा। झाड़ू मार के सब पूरा साफ सुथरा घर को नहीं करते तब तक जो है आप कोई भी एक वस्तु जो है अंदर लेके नहीं आते। इसी प्रकार से अगर हमको जो है भक्ति को अंदर प्रवेश करवाना है तो सबसे पहले हमारे अंदर जितने भी जो कचरा है उसको झाड़ू मार के बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए ये पहले के जो 2 श्लोक है ये झाड़ू मारने जैसा है या ब्रेक लगाने जैसा है। फिर उसके बाद जो है पॉजिटिव, पहले नकारात्मक बताया क्या क्या निकालना है, फिर उसके बाद सकारात्मक क्या क्या करना है भक्ति में, जो करने से जो है हमारा भक्ति में जीवन आगे बढ़ता है उसके बारे में बताएंगे। आगे कीजिए।
इसके बाद जो है नकारात्मक हो गया, अभी सकारात्मक क्या है वो बता रहे हैं। तो 6 अनुकूल क्रिया जो हमको करना होगा, प्रतिकूल तो हमको छोड़ना है, 6 और 6 12 जो है उसको छोड़ना है। तो उसी प्रकार से जो है 6 और 6 12 जो है हमको अनुकूल चीजों को भी हमारे जीवन में उतारना पड़ेगा। 6 अनुकूल क्रिया क्या है? उत्साह, धैर्य, निश्चय, सतत कर्म, तत्ववृत्ति और संग त्याग, ये सब जो है करना है। इसके ऊपर हम लोग जो है विस्तृत से जो है जैसे एक एक श्लोक आएगा तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, तो केवल ये एक सार है। उसके बाद भक्तों से 6 प्रकार के प्रेम विनिमय हमको करना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति हम अकेले नहीं कर सकते। भक्ति जो है केवल भक्तों के संग में ही हो सकता है। लेकिन अगर भक्तों के साथ हमारा प्रेम व्यवहार या बहुत ही मधुर व्यवहार रहेगा तो फिर हम जो है अच्छी तरह प्रगति कर सकते हैं। तो इसीलिए भक्तों से 6 प्रकार का प्रेम विनिमय करने के लिए, 6 प्रकार के कार्य करने के लिए रूप गोस्वामी बता रहे हैं। ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति, पृच्छति, भूंगते और भोजयत। ये जो 6 प्रकार के जो चीज है हमको आदान प्रदान भक्तों से हमको करना है। तो ये हो गया 12 छोड़ने वाले चीज, 12 हमको प्राप्त करने वाले सकारात्मक चीज। ये सब होने के बाद हम लोग जो है वैष्णवों के संपर्क में आएंगे। और जब वैष्णवों के संपर्क में आएंगे तो वैष्णव समाज में सभी वैष्णव एक जरा सा ठेव तिकडे जरा 2 मिनिट। वैष्णव किसका आवाज आ रहा है? भरत प्रभु, आपको म्यूट रखना पड़ेगा खुद को, दूसरों को तकलीफ हो रही है। भरत प्रभु, भरत प्रभु। मेरा म्यूट ही है हाँ प्रभु जी, भरत प्रभु, भरत आवाज शर्मा। आ रहा है आपका। मेरा म्यूट ही है प्रभु जी, लेकिन फिर भरत आवाज शर्मा कैसे बोलो। सुनाई दे रहा है आपका? आपका म्यूट है तो आवाज सुनना नहीं चाहिए हमको। तो वैष्णव जो है 3 अलग अलग प्रकार के स्तर पे है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। हर एक के साथ हमारा जो है व्यवहार अलग अलग रहता है। जैसे हम भी देखते हैं, कोई भी परिवार में भी अगर छोटे हैं तो उनको हम लोग आशीर्वाद देते हैं, और हमारे समान है तो फिर हम लोग उनके साथ दोस्ती करते हैं, और जो वरिष्ठ है उनका हम लोग मार्गदर्शन लेते हैं। तो इसी प्रकार से 3 अलग अलग स्तर के जो वैष्णव है वैष्णव समाज में, उनको सुयोग्य प्रकार से हमको मान देना पड़ेगा। तब जाके जो है हम किसी भी प्रकार का वैष्णव अपराध नहीं कर सकते। फिर जब वैष्णव अपराध न करते हुए जब हम भक्ति को आगे बढ़ाएंगे तो फिर प्रगति हमारा शीघ्रता से शीघ्र आगे बढ़ता रहे। आगे कीजिए। तो ठीक है, अभी वैष्णव समाज में जो है हम लोग बैठ के वैष्णवों का अलग अलग जो है कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, उनका जो है हम लोग संग कर रहे हैं। और उसमें सर्वोत्तम है उत्तम। उत्तम लोगों का कितना आप संग करेंगे उतना जो है अच्छा है। और भक्तिमय जीवन में जो है सबसे सर्वोत्तम स्तर पे है वो है ब्रजवासी। तो इसीलिए रूप गोस्वामी बोल रहे कि अगर किसी को चांस मिले तो फिर ब्रज में वास करके ब्रजवासी का अनुसरण कर सकते, किस प्रकार वो भक्ति कर रहे हैं। अब तक जो 5 तक हमारा ये सब जो ये उपदेश बताया, ये सब जो है भक्ति में 2 प्रकार है। एक वैदिक भक्ति है और एक रागानुग भक्ति है। वैदिक भक्ति यानी कि विधि विधानों का पालन करते हुए, गुरु साधु शास्त्र का पालन करते हुए हमको वो करना है। वो 1 2 3 4 5 में बताया। जब 1 2 3 4 5 करके आप जब भक्ति करने लगते हैं तो फिर ऐसा एक स्तर आता है कि आप जो है वो जो है भक्ति के बारे में करो करके बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप अपने आप आ जाएंगे। जैसे जब नए नए रहते हैं तो फिर हमारे वरिष्ठ लोग जो हमको पूछते रहते हैं, 16 माला किया क्या, आप मंदिर में जा रहे हैं क्या, ये सब। लेकिन जब व्यक्ति जो एक स्तर है तो फिर उसको बोलने का जरूरी नहीं है, क्योंकि
को मालूम हो जाता है कि ये कॉलेज जाऊंगा तो फिर मेरा जीवन जो है बहुत अच्छा हो, इसीलिए वो। हरे कृष्णा। हाँ, पीपीटी दिखाइए। सॉरी प्रभु जी, थोड़ा करंट चला गया यहाँ पे। हाँ, फिर से चालू कर रहा हूँ मैं। हाँ प्रभु जी, चालू हो। हाँ, तो सबसे ऊंचे जो है वो ब्रजवासी है। तो ब्रज में अगर चांस मिले तो ब्रजवास कीजिए, या फिर हम लोग जो है कोई भी रिकॉर्डिंग चालू किया है ना। ठीक। तो ब्रज में वास करने का मतलब है कि आप जो है वृंदावन में जाके रह सकते हो गया, तो अगर नहीं हो रहा है तो फिर इस्कॉन के मंदिर भी जो है कोई वृंदावन से कम नहीं है। अभी ब्रजवास करना है तो केवल जाके उधर बैठना नहीं है, अगर कुछ सेवा है तो हम लोग बैठ सकते हैं। जैसे हमारे 6 गोस्वामी भी वृंदावन में जाके बैठे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको सेवा दिया, तो सेवा करते करते जो है वो ब्रज ब्रज में वास कर रहे थे। तो ठीक है, अभी ब्रजवासी का अनुसरण करना है, तो अनुसरण करना है बोले तो क्या, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला इनका जप करते रहना और तथा उनका स्मरण करते रहना। ये स्टार्टिंग में जो वैदिक भक्ति कर रहा है, स्टार्टिंग वाला साधना भक्ति, तभी जो है संभव नहीं है। लेकिन जब कृष्ण के प्रति आकर्षण ज्यादा हो जाता है तो फिर ये सब आरंभ हो जाता है अपने आप। अपने आप कृष्ण का नाम याद आएगा, कृष्ण का रूप स्मरण कर सकते हैं, कृष्ण का गुण स्मरण कर सकते हैं, लीला स्मरण भी हम लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये करते करते अंत में जो है कृष्ण को अति प्रिय राधा कुंड का आश्रय लेकर सेवा करना, ये राग भक्ति का है। तो सामान्यतः ये जो 6 7 8 जो है, इस्कॉन में जो है सामान्यतः हम लोग ये सब नहीं करते, लेकिन ये सब कार्य हम लोग अपने मंदिर में रह के ही कर सकते हैं। जैसे ब्रजवास करना यानी कि ब्रजवासियों का संग लेना, यानी कि इधर भक्तों का संग ले सकते हैं। फिर उधर बैठ के करेंगे क्या, आप वृंदावन में नाम रूप गुण लीला जो है भगवान का जप करना, स्मरण करना, सेवा करना, वो मंदिर में भी आप कर सकते हैं। और कृष्ण को अति प्रिय राधा कुंड का आश्रय लेकर सेवा करना, यानी कि मंदिर में जो है सेवा हम करते रहना है। और जिस प्रकार राधा कुंड जो सर्वोच्च है, उसी प्रकार से गोलोक वृंदावन भी सर्वोच्च है। फिर अंत में जब हमारा जीवन सफल हो जाएगा, भक्तिमय जीवन में हम सफलता प्राप्त करेंगे, तो तभी हम लोग गोलोक वृंदावन को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया चैतन्य महाप्रभु ने जो सार रूप में जो रूप गोस्वामी को जो बताया था, ये इसी के ऊपर उन्होंने अलग अलग प्रकार के श्लोक लिखे। टोटल जो है 11 श्लोकों का उन्होंने रचना किया, और यही उपदेशामृत है। स्टार्टिंग से लेके, यानी कि अनर्थों को छोड़ते धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अंत में हमको क्या प्रयोजन मिलेगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त करके हम लोग राधा कुंड यानी कि गोलोक वृंदावन को हम लोग उसका आश्रय लेके उधर जाके सेवा कर। तो किसी का कुछ प्रश्न इसके ऊपर? तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो फिर आगे कीजिए पीपीटी। प्रभु जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी? तो श्री उपदेशामृत का जो विषय है, जो भक्ति में, हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है? यस हरि यस बोल।
हरे कृष्णा। प्रभु जी सुनाई दे रहा है? सुनाई सुन दे लो। रहे हैं ना? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है प्रभु जी। हाँ। हाँ अच्छा, ठीक। हाँ सुनाई दे रहा है ठीक तरह से। हाँ, तो श्री उपदेशामृत का विषय है श्रद्धा से प्रेम तक। अभी आगे हम लोग जब भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो तभी ये कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त करने का उसके बारे में रूप गोस्वामी बताते हैं। ये 9 स्टेप का प्रोसेस है। हाँ, तो 9 जो है स्तर है इसमें वो प्रेम तक पहुंचने का। अधो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, इस प्रकार से जो है प्रेम तक वो जाता है श्रद्धा से लेकर। और रूप गोस्वामी ने भी इसी ऑर्डर में ये जो है 11 श्लोक का उन्होंने निर्माण किया है। श्रद्धा से आरंभ होता है, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लास्ट में जो है राधा कुंड यानी कि कृष्ण प्रेम तक वो इधर पहुंचने वाले हैं। इस प्रकार से ये 11 श्लोक। ठीक है, आगे कीजिए पीपीटी। हम्म, मैं कर रहा हूँ। अभी आमुख खत्म नहीं हुआ, आप श्लोक 1 में आ गए हैं। आपको आमुख में जाना पड़ेगा, ये वाला को मत खोलिए, बाद में चालू कर। ठीक है प्रभु जी ठीक है प्रभु जी। आगे आइए और। और आगे जाना है प्रभु जी इसके नेक्स्ट नहीं नहीं, स्लाइड। बस अभी नहीं नहीं, हाँ इधर से चालू कर। हाँ, हाँ ठीक है थैंक प्रभु यू। जी। हाँ तो हरे अभी कृष्ण। श्रद्धा से प्रेम तक के 11 श्लोक है। तो श्लोक 1 2 3 जो है वो श्रद्धा के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद श्लोक 4 5 6 जो है वो साधु संघ के बारे में बताते हैं। और श्लोक 7 जो है उसमें भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि उसके बारे में बताता है। 8वां जो है आसक्ति है। और 9 10 11 जो है भाव और प्रेम। क्योंकि कोई भी चीज आरंभ करने के लिए उसमें हमको श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है। बिना श्रद्धा का जो है कोई काम नहीं चलता। जैसे हम लोग जो है कोई एसटी बस में भी बैठे हैं तो ड्राइवर के ऊपर श्रद्धा है कि वो किधर हमको खड्डे में लेके नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग गाड़ी में बैठे। इतना तो कम से कम श्रद्धा होना चाहिए हम। या फिर कभी कभी हम लोग नाई के दुकान में जाते हैं और वो हमारा जो है दाढ़ी बनाता रहता है तो उसके हाथ में उस्तरा है, कभी कभी गर्दन में भी रखता है। इतना हमको श्रद्धा है कि वो हमारा गला नहीं काटे। तो इस प्रकार से श्रद्धा से ही सब कुछ होता है। तो भक्तिमय जीवन भी श्रद्धा से ही आरंभ होता है। जब श्रद्धा बढ़ता है तो फिर हम लोग जो है साधुओं का खोज करना आरंभ करते हैं, फिर साधुओं का संग करते हैं, वो हमको अच्छा लगता है। और साधुओं का संग में करेंगे क्या?
तो केवल भजन क्रिया। जितना जितना आपका भजन क्रिया आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे अनर्थ निवृत्ति होता रहे, और जितना जितना अनर्थ निवृत्ति होता जाएगा भक्ति में आप निष्ठा आपका बढ़ते जाएगा। और भक्ति में जब निष्ठा जो है बहुत ही अच्छी तरह हो जाएगा तभी उसमें अपने आप रुचि आए। फिर आपको जो है कोई बोलने का जरूरी नहीं, साधु संग करो भक्ति करो करके, रुचि अपने आप आता है। और रुचि एक बार इतना अच्छा लगने लगा तो फिर बाद में वो आसक्ति बन जाता है। फिर वही आसक्ति जो है अंत में हमको कृष्ण का भक्तिमय भाव और अंत में जो है कृष्ण प्रेम को हमको दिलाता है। तो ये 9 स्तर है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का। तो उसी को किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए 1 से 11 ये जो श्लोक की रचना श्रील रूप गोस्वामी ने इधर किया है। तो किसी का कुछ प्रश्न इसके ऊपर श्रद्धा से प्रेम? हालांकि इसके ऊपर हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन केवल जो है उसका कनेक्शन क्या है वो मैं आपको इधर बता रहा हूँ। तो ठीक है, आगे कीजिए पीपीटी। तो श्री उपदेशामृत जो का ये जो विषय है उसका निर्णय क्या है उसके बारे में अभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जब आप ये किताब या ये श्लोक पढ़ेंगे तो फिर आपको क्या निर्णय क्या आना चाहिए? आप हम एक ही मालिक का सेवा कर सकते हैं। जैसे हमारा भी अनुभव है जीवन में, अगर एक मालिक रहेगा एक बॉस रहेगा तो फिर जिंदगी जो है आसान रहता है, क्योंकि केवल उसको ही संतुष्ट करना। लेकिन अगर कई सारे बॉस कई सारे मालिक रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है जी। तो इसलिए हम लोग देखते हैं जब व्यक्ति जो है अकेला रहता है तो फिर उसको जो है केवल ऑफिस है, ऑफिस का काम ही उसका चलता है, तो फिर एक को ही संभालना है उसको, यानी कि ऑफिस को। लेकिन जैसे उसका शादी होता है तो फिर घर परिवार को भी उसको संभालना पड़ता है, तो तभी जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी प्रकार से इधर रूप गोस्वामी हमको बता रहे हैं कि आप जो है अलग अलग प्रकार के लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते। अगर करने का प्रयास भी करेंगे, एक ही व्यक्ति को 100% संतुष्ट नहीं कर पाएंगे आप, या वो उसको संतुष्ट करने के लिए आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो है आप उसको नहीं दे सकते। तो फिर हमारे पास 2 ही मालिक है अभी तक। एक है हम हमारे इंद्रियों का सुनेंगे और उनका सेवा करेंगे, यानी कि इंद्रिय जो है हमारे मालिक है। या फिर दूसरे जो है वो है कृष्ण, या हम लोग केवल कृष्ण का सेवा करेंगे और कृष्ण हमारे मालिक। यदि अगर आप इंद्रियों का इंद्रियों को जो है अपना स्वयं का मालिक समझ के उनका अगर आप सेवा करेंगे तो फिर आपको कहते हैं गोदास। गो यानी कि इंद्रिय, गोदास यानी कि अपने इंद्रियों का जो है वो व्यक्ति वो दास बन जाता है। और जब व्यक्ति अपने इंद्रियों का दास बनता है तो फिर उसको आध्यात्मिक भक्तिमय जीवन वो आत्मा के स्तर तक आ ही नहीं सकता, उधर ही जो है अटकता रहेगा। फिर बाद में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार एक चक्र में जो है वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। इसी को श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज कहते हैं अदांत गो। दांत यानी कि नियंत्रित, दांत का अर्थ होता है नियंत्रित, अदांत यानी कि अनियंत्रित। अनियंत्रित गो, गो यानी कि इंद्रिय, यानी कि वो व्यक्ति इंद्रियों का सेवक बनेगा। और जो व्यक्ति अपने इंद्रियों का सेवक बना है वो कभी कृष्ण का सेवक नहीं बन सकता, क्योंकि उसके इंद्रिय जो है कृष्ण का सेवा करने का लिए जो है वो मौका नहीं देते। और इंद्रियों का जो है हम लोग बचपन से ही जन्म से ही जो हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये अपने इंद्रिय जो है ऐसे मालिक है वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते। अभी आप मरने वाले हैं तभी भी आप इंद्रियों को पूछिए मैं जिंदगी भर आपको इतना जो है सेवा किया हूँ क्या आप संतुष्ट है? वो बोलेंगे कि नहीं, आपको और करना है हमारा। तो इसीलिए जो है अगर आप इंद्रियों को अपने मालिक समझ के उनका सेवा करेंगे तो फिर आप जो है देहात्म बुद्धि या जन्म बुद्धि के चक्र में फंसे रहेंगे। या अगर आप अपने मालिक को बदल देंगे, तो कभी कभी होता है लोग जो है काम करते रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनका मालिक जो है वो बहुत ही बुरा व्यक्ति है। इसीलिए वो तंग आके क्या करते हैं, अपना नौकरी बदल देते हैं, अपना मालिक को बदल देते हैं। इसी प्रकार इंद्रियों का जो भोग कर करके व्यक्ति जब ऊब जाता है, जब उसको लगता है कि बस अभी ये जो है इनका सेवा करके कुछ मतलब नहीं है, तब वो दूसरे अन्य मालिक का खोज करता है। और कुछ उसके परम सौभाग्य के कारण अगर वो उसको कृष्ण या गुरु मिल जाते हैं और गुरु के मार्ग निर्देशन में वो कृष्ण का सेवा करना आरंभ होता है, तो फिर आगे क्या होता है
तो थोड़ा आगे बढ़ाइए, इसी में और कुछ है पीपीटी में। तो इंद्रियों का अगर करता है तो फिर वो गोदास है सेवा, और कृष्ण का सेवा करता है तो वो है गोस्वामी। क्या हो गया, वही पीछे का ही चाहिए अभी। नहीं नहीं, इसके पीछे वाला। तो इसको पूरा कीजिए ना, ये कृष्ण के बगल में एक गोस्वामी है, वो नहीं दिख रहा है इसमें। अभी आ गया ना प्रभु जी? हाँ, गोस्वामी यानी कि इंद्रियों का, हाँ, इंद्रियों का नियंत्रक है। और ये जो व्यक्ति है गोस्वामी, यही गुरु बनने के योग्य है। गोदास जो है कभी वो गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि वो अपने इंद्रियों को, अपने मन को नियंत्रित नहीं किया है, तो फिर दूसरे को क्या मार्गदर्शन करेगा? और दूसरों को इंद्रिय या उनका मन को वो कैसे नियंत्रित करेगा? इसलिए केवल जो गोस्वामी है, जो कृष्ण का भक्त है, कृष्ण का दास है, वही व्यक्ति जो है अपने इंद्रियों को नियंत्रण करेगा, और वही गुरु बन के दूसरों के इंद्रियों को भी नियंत्रित करने के लिए अन्य लोगों को मार्गदर्शन दे सकता है। यही उपदेशामृत किताब का जो है अंतिम निर्णय है। यानी कि अंत में हमको अपना इंद्रियों का स्वामी न बनते हुए, हमको कृष्ण का ही जो है, हमको कृष्ण को ही स्वामी समझ के कृष्ण का ही हमको जो है सेवा करनी चाहिए। आगे कीजिए अभी। तो अभी ये किताब जो है ये लिखे है रूप गोस्वामी ने। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये रूप गोस्वामी है कौन? क्योंकि प्रभुपाद जी जो है एक ऐसा आंदोलन आरंभ किया था, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे था, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और किताब जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे थे। फिर अंग्रेजी भाषा वाले बहुत सारे लोग जो है उनको भारतीय संस्कृति के बारे में मालूम नहीं है, तो फिर भारतीय शास्त्रों के बारे में मालूम नहीं, तो फिर वो रूप गोस्वामी के बारे में कैसे जानेंगे? इसलिए प्रभुपाद जी जो है स्टार्टिंग में ही इस किताब का ये जो परिचय दे रहे हैं, उसी में इस किताब के जो लेखक है रूप गोस्वामी, उनका जो है सबको परिचय करा के दे रहे हैं। तो कौन है रूप गोस्वामी? कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अध्यक्ष है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे लोगों को दीक्षा तो नहीं दिया, उन्होंने केवल 6 लोगों को उन्होंने नियुक्त किया, वो है 6 गोस्वामी। और इन 6 गोस्वामियों को अलग अलग प्रकार का सेवा उन्होंने दिया। और इसमें प्रमुख रूप से जो है रूप गोस्वामी है। तो इसीलिए जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का फॉलोअर यानी कि अनुयायी बनना चाहता है, तो वो रूप गोस्वामी का अनुयायी उसको बनना पड़ेगा। तो इसीलिए हम सब जो है रूप गोस्वामी के अनुयायी है, तो फिर हमको रूपानुग कहते हैं। इस दृष्टिकोण से कृष्ण भावनामृत आंदोलन के रूप गोस्वामी जो है अध्यक्ष है। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाई है। तो पहले का उनका नाम था रूप गोस्वामी का अमर, और सनातन गोस्वामी का संतोष। दोनों जो है सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी पहले जो है कर्नाटक में रहते थे, और उनके कुछ जो स्वजन थे, यानी कि उनके जो दूसरे जो चचेरे भाई थे, उनके साथ कुछ जमा नहीं उनका, तो इसलिए कर्नाटक छोड़ के जो है वो बांग्लादेश में आ गए। बांग्लादेश में एक जगह है, उसका नाम है बकला चंद्र द्वीप। उस बकला चंद्र द्वीप में जब वो रहते थे, तो तभी जो है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का उधर वो जन्म हो गए। फिर उसके बाद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वो इतने प्रकांड पंडित थे, शास्त्रों का सब मर्म जानते थे। फिर उसके बाद उनको कई अलग अलग प्रकार के भाषाएं आते थे, बहुत ही बुद्धिमान चतुर मुत्सद्दी थे। और तभी बंगाल के जो है नवाब थे, वो थे नवाब हुसैन शाह। तो एक बार नवाब हुसैन शाह जो है अपने सब दरबार में बैठे हुए थे, उनके आजू बाजू में जो है उनके सब अलग अलग प्रकार के जो मार्गदर्शन करने वाले लोग उधर बैठे थे। तो तभी नवाब हुसैन शाह सबको पूछते हैं, अभी मेरा जो ये सल्तनत है, इस सल्तनत में जो है अच्छी तरह जो है अगर मुझे हुकूमत करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो तभी एक बुद्धिमान उनका जो मंत्री है, वजीर, वो उनको बताता है अ, नवाब हुसैन शाह को कि आपके राज्य में, जो आपके सल्तनत में जो है हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, और हम जो है बहुत सारे मुसलमान हैं आपके दरबार में।
तो इसीलिए जो है अगर आपको मार्गदर्शन करने के लिए अगर कोई बुद्धिमान हिंदू लोग मिलेंगे तो फिर वो जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर ये उनको भी अच्छा लगा नवाब हुसैन शाह को। फिर उन्होंने पूछा कि मेरे सल्तनत में ऐसे कौन है हिंदू मुत्सद्दी लोग। फिर ये लोगों ने ये दो लोगों का नाम बताया। इनका नाम था अमर और संतोष। फिर बाद में इन्होंने फरमान भेजा कि आपको आके मिलना है हम। स्टार्टिंग में जो है दोनों ने इनकार कर दिया, क्योंकि ये थे हिंदू ब्राह्मण और ये मुसलमान के यहाँ जाके क्या करेंगे, तो कुछ मतलब ही नहीं था। ये नवाब हुसैन शाह को अच्छा नहीं लगा, वो आग बबूले हो गए। फिर बाद में उन्होंने धमकी भेजी उनको। वो बोले कि यदि अगर आप मेरे हुकुम का जो है आप पालन नहीं करेंगे तो फिर तभी जो है मैं पूरा मेरे सल्तनत में जितने हिंदू है उनका जो है सर काट दूंगा। तभी इनके पास कोई विकल्प नहीं था, तो जबरदस्ती जो इनको उधर आना पड़ा। फिर बाद में ये जो दरबार था इनका नवाब का, उसमें सेवा करने के लिए राजी हो गए। फिर तभी जो है उन्होंने इनका नाम बदल दिया। तो तभी जो संतोष थे वो सकार मलिक हो गए और रूप गोस्वामी जो है वो डबीर खास बन गए। और ये डबीर खास यानी कि ये उनके खास आदमी थे। फिर बाद में जो है ये तो बाहरी दृष्टि से जो इस प्रकार मुसलमान बने थे, लेकिन अंदर से जो है चैतन्य महाप्रभु का ही पूजा करते। फिर चैतन्य महाप्रभु को भी ये मालूम था, इसीलिए जब उन्होंने संन्यास लिया तो वृंदावन जाने के बहाने वो इधर रामकेली में आ गए, जहाँ नवाब हुसैन शाह का राजधानी थी। फिर तभी उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से चुपके से मिले। फिर उनको बोल दिया कि अभी जो है आप इस्तीफा दे दीजिए, फिर आप आके मुझे वृंदावन में मिलिए। तो इसी प्रकार से रूप गोस्वामी जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर बाद में वो जाके चैतन्य महाप्रभु से मिले। फिर चैतन्य महाप्रभु उनको वृंदावन में बिठा के अलग अलग प्रकार की सेवाएं दिए। और कुछ समय के बाद उनके जो बड़े भाई थे सकार मल्लिक यानी कि संतोष, तो वो भी जो है सब छोड़ के वृंदावन आ गए। फिर तभी चैतन्य महाप्रभु उनको रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ऐसा नाम देख के उनका उनको सेवा करने के लिए उधर बता दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है उसका प्रचार प्रसार एक दृष्टिकोण से उन्होंने आरंभ कर दिया। और उसमें प्रमुख थे रूप गोस्वामी। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो इस धरातल पे पहली बार जो है आरंभ हो गया, उसके अध्यक्ष रूप गोस्वामी हैं। और जो भी भविष्य में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के जो सदस्य बनेगा उनको रूपानुग कहते हैं, यानी कि जो रूप गोस्वामी को अनुगमन करता है, उनको फॉलो करता है। ये रूप गोस्वामी का अल्प परिचय है। आगे चलिए। तो ये जो रूप गोस्वामी है या चैतन्य महाप्रभु है, ये सब गौड़ीय वैष्णव है। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये गौड़ीय वैष्णव कौन है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे शास्त्र के अनुसार जो है चार वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो ये जो गौड़ीय वैष्णव है ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव है, यानी कि ये ब्रह्म संप्रदाय में आता है। जो ब्रह्मा जी ने ये संप्रदाय आरंभ किया और उसी में जो है मध्वाचार्य जी बहुत ही प्रमुख आचार्य बने। फिर इन्हीं के जो परंपरा है, इन्हीं का जो संप्रदाय है उसमें जो है एक व्यक्ति आए, उनका नाम था माधवेंद्र पुरी। तो माधवेंद्र पुरी जो है मध्व संप्रदाय के थे, लक्ष्मीपति तीर्थ से उन्होंने दीक्षा लिया था। तो लेकिन उनका जो है मन, क्योंकि मध्वाचार्य संप्रदाय के जो लोग हैं वो बाल गोपाल उड़पी कृष्ण जो है वो केवल कृष्ण है, उनका वो सेवा करते हैं, वो वात्सल्य भाव का है। लेकिन जब माधवेंद्रपुरी आए तो उनके मन में जो है माधुर्य रस जो है बहुत ज्यादा आने लगे, तभी वो वृंदावन में आ गए। फिर तब से जो है उन्होंने एक इसका एक विशेष शाखा आरंभ हो गए माधवेंद्रपुरी से। तो तभी उधर से जो वैष्णव बन गए उनको गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। गौड़ जो है बंगाल को भी गौड़ देश कहते हैं। तो इसीलिए गौड़ीय वैष्णव का एक अर्थ होता है कि बंगाली वैष्णव, यानी कि बंगाल में रहने वाले जो वैष्णव है उनको गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। लेकिन हमारे कुछ आचार्य बोलते हैं कि ये शब्द जो गौड़ीय है ये गौड़ीय नहीं है, ये है गौरीय। गौरी यानी कि कौन, ये है राधा रानी। बोले तो राधा रानी के भाव में भक्ति करने वाले जो लोग हैं वो है गौड़ीय वैष्णव। और गौड़ीय वैष्णव बंगाली वैष्णव तो है, लेकिन और ज्यादा इनके बारे में कहना है तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु के जो 6 अनुयायी हैं, इनमें जो 6 गोस्वामी प्रमुख है, ये 6 गोस्वामी का जो अनुगमन करते हैं, उनको जो फॉलो करते हैं, उनको गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। तो ऐसा
और एक जो है प्रभुपाद जी गौड़ी वैष्णव का एक व्याख्या किया है। और आगे वो कहते हैं कि ये जो 6 गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, उसके बाद जीव गोस्वामी, इसमें प्रमुख है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी इन्होंने ही जो है अ, इस आंदोलन के लिए जो बहुत सारे किताब लिखे, फिर काफी कुछ जो है उन्होंने अपना योगदान दिया। गोविंद देव का मंदिर का स्थापना भी इन्होंने ही किया। तो इस प्रकार से जो है गौड़ी वैष्णव परंपरा में रूप गोस्वामी अत्यंत प्रमुख स्थान में है। तो इसलिए जो भी वैष्णव व्यक्ति गौड़ी वैष्णव बनना चाहता है तो उसको जो है रूप गोस्वामी का अनुगमन, उनको फॉलो करना ये नितांत आवश्यकता है। आगे कीजिए। तो इसीलिए आगे जो है हमारे आचार्य आए, उनका नाम था नरोत्तम दास ठाकुर। वो कहते हैं जो गौड़ी वैष्णव है उनका जीवन का लक्ष्य वो क्या है। रूप रघुनाथ पदे हई बे आकुति, कबे हम गुजब से युगल प्रीति। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? युगल प्रीति को प्राप्त करना। युगल प्रीति यानी कि राधा कृष्ण के प्रेम जो है उसको प्राप्त करना। लेकिन वो होगा कैसे? वो डायरेक्ट नहीं हो सकता। उसके लिए सबसे पहले आपको रूप रघुनाथ पदे होई भी आकुति, आकुति यानी कि आकर्षण। रूप यानी कि रूप गोस्वामी, रघुनाथ यानी कि रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी जो है संबंध तत्व वाले हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयोजन तत्व वाले हैं। बोलो तो स्टार्ट करने वाले रूप गोस्वामी और अंत करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी। अगर ये जो दो लोग हैं यानी कि संबंध तत्व और प्रयोजन तत्व के ये जो आचार्य है, इनके चरण कमलों में हमारा आकर्षण होना, यानी कि इनके जो भी निर्देश है, जो भी उपदेश है, उसको हम लोग अपने हृदय में रख के उसका पालन जब हम करते हैं, तब इनके प्रति जब हमारा आकर्षण होता है, अच्छी तरह हम लोग जो है भक्तिमय जीवन को जो है यापन करने लगते हैं, तब जाके कभी हमें मुझे से युगल प्रीति, तभी जाके हमको ये युगल प्रीति यानी कि राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो प्राप्त हो सकता है, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं। तो इसीलिए अगर हमको जो है ये राधा कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है तो फिर हमको रूपानुग बनना पड़ेगा, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को भी फॉलो करना पड़ेगा। वो करते 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 जो है हमारा सब अनर्थ निवृत्ति होके एक दिन हम लोग राधा कृष्ण प्रेम जो है उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आगे कीजिए। तो आगे बता रहे हैं कि फिर हमको करना क्या है उसके लिए। उसके लिए वो बोल रहे हैं कि आपको गोस्वामी बनना पड़ेगा। गोस्वामी, स्वामी यानी कि नियंत्रक या मालिक। इसका गो अपने इंद्रिय, 5 इंद्रिय और अपना जो मन, उसको हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। तब वो करके हमको गोस्वामी बनना है। तो फिर गोस्वामी कैसे बनेंगे? उसके लिए आपको जो 6 गोस्वामी है उनका अनुगमन करना पड़ेगा। जैसे अगर किसी को जो है अच्छा पेंटर बनना है, कलाकार बनना है, चित्रकार बनना है, तो फिर जो अच्छा चित्रकार है उसको फॉलो करते हो। या किसी को अच्छा संगीतकार बनना है तो जो अच्छा संगीतकार है उसको वो फॉलो करेंगे। अगर किसी को क्रिकेट में अच्छा बैट्समैन बनना है तो जो अच्छा बैट्समैन है उसको वो फॉलो करेंगे। तो इसी प्रकार अगर हमको गोस्वामी बनना है तो ऊंचे, हाँ, जो सर्वोच्च जो गोस्वामी है उनका, 6 गोस्वामी, उनका हमको फॉलो यानी कि अनुगमन करना है। तो आगे बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है उनका आविर्भाव क्यों हो गया। चैतन्य चरितामृत में इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। तो हमारे आचार्य कहते हैं, या कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत लिखे हैं वो बोलते हैं कि इसके 2 कारण है। एक बाह्य कारण, एक्सटर्नल रीजन, और दूसरा अंतरंग कारण, इंटरनल रीजन। तो एक्सटर्नल रीजन, बाहरी कारण क्या है चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का? वो है मानव समाज को कृष्ण विज्ञान देना। इसलिए उन्होंने बोला, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो मानव समाज जो कलयुग में है इतना पथ भ्रष्ट हो चुका है, तो उनको जो है कृष्ण विज्ञान देने के लिए, सबको जो है हरिनाम देने के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये देने के लिए, गीता भागवत का ज्ञान देने के लिए, मानव समाज का उद्धार करने के लिए उनका आविर्भाव हो गया। ये तो बाह्य कारण था, एक्सटर्नल रीजन। लेकिन अंतरंगा कारण क्या था? गोपी यानी कि राधा भाव में वो प्रकट हो। तो कृष्ण भी जो है वो एक बार जो है सोच रहे थे कि ये राधा रानी के अंदर ये ऐसा क्या है, हाँ, जिसकी वजह से जो है वो इतना ऊंचे भक्त बन गई है, वो क्या चीज है वो मुझे देखना है।
जैसे हम लोग देते, गाय जो है वो दूध देती है लेकिन वो पीती नहीं, तो गाय को ही मालूम नहीं रहता कि उसका जो दूध है उसका स्वाद क्या है। तो इसी प्रकार कृष्ण सोच रहे थे कि लोग जो है मेरा भक्ति कर रहे हैं और वो लोग जो है सब उद्धार हो रहे हैं, आनंद में डूब रहे हैं, तो फिर वो जो भक्ति रस है क्या, वो मुझे चखना है। ये उनके मन में ये विचार आ गया। तो तभी वही कृष्ण राधा रानी का भाव प्राप्त करके लेके जब प्रकट हो गए, तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। उनको भी राधा रानी किस प्रकार कृष्ण प्रेम में भावावेश हो जाती है, तो उसका अनुभव करना था। इसलिए वो गोपी यानी कि राधा रानी के भाव में वो प्रकट हो गए। ये इंटरनल रीजन, अंतरंग कारण है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का दो हेतु है, एक सबको कृष्ण प्रेम देना और दूसरा वही कृष्ण प्रेम को अपने आप में जो है उसको चखना। आगे कीजिए। तो ठीक है, ये जो चैतन्य महाप्रभु है, जिन्होंने जो है साक्षात कृष्ण है और भक्तिमय भाव में वो आ गए, तो उनको अगर हमको अनुगमन करना है, उनको फॉलो करना है, तो फिर क्या करें? तो उसके लिए आपको उनके जो शिष्य है उनको अनुगमन करना है, यानी कि 6 गोस्वामी का अनुगमन करना है। लेकिन अभी कोई बोल सकता कि वो 6 गोस्वामी तो नहीं है, तो ठीक है, लेकिन वही 6 गोस्वामी के परंपरा में अभी जो करंट वर्तमान जो गोस्वामी, वर्तमान जो इस्कॉन के जो गुरु वृंद है, तो वो भी कोई गोस्वामी से कम नहीं। तो वो जो बोल रहे हैं वो कोई अन्य कुछ वो बोल नहीं रहे हैं। जो गोस्वामी और महाप्रभु ने जो बताया है उसी को वो दोहरा रहे हैं। जो है जो गुरु वृंद है उनका हम अनुगमन करने से 6 गोस्वामी का अनुगमन होगा, और यही जो है चैतन्य महाप्रभु का अनुगमन करने जैसा ही है। तो ये अनुगमन फिर कैसे करें हम लोग? तो इसीलिए इस प्रकार का अनुगमन करने के हेतु से ही रूप गोस्वामी ने जो है श्री उपदेशामृत ये ग्रंथ दिए। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने भी कोई बड़े बड़े ग्रंथ नहीं लिखे, केवल उन्होंने शिक्षाष्टकम ये 8 जो है श्लोक हमको दिए। इसी को जो है अगर हम लोग अपने जीवन में अच्छी तरह उतारेंगे तो 100% हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से रूप गोस्वामी का ये जो ग्रंथ है श्री उपदेशामृत, इसके उपदेशों का पालन करते करते हमको भी कृष्ण प्रेम नाम का जो अमृत है वो प्राप्त होने में कोई संशय संकोच नहीं है। तो अभी प्रश्न उठता है कि ठीक है, ये ग्रंथ देने का उद्देश्य क्या है? क्यों उन्होंने हमको ये ग्रंथ दिया या फिर इतना सब उपदेश दिए? तो प्रभुपाद जी बताते हैं हमें शुद्ध वैष्णव बनाने के लिए। क्योंकि जब तक हम लोग शुद्ध नहीं बनते, क्योंकि कृष्ण परिशुद्ध है, राधा रानी परिशुद्ध है, गुरु परिशुद्ध है, हमारा भक्ति भी परिशुद्ध है, तो इसके लिए हमको भी परिशुद्ध बनना पड़ेगा। जैसे अगर किसी को जो है अग्नि में प्रवेश करना है, तो ये शरीर से हम लोग अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ये शरीर पार्थिव यानी कि पृथ्वी से बना है। अगर यदि हमारा ये जो शरीर है अग्नि तत्व से, अग्नि से बना हुआ है, तो फिर अग्नि के अंदर हम जाएंगे तो ये जल नहीं सकते। इसी प्रकार हमको भी जो है शुद्ध कृष्ण का, शुद्ध राधा रानी का, शुद्ध भक्ति हमको करना है, तो फिर हमको भी शुद्ध बनना पड़ेगा। तो फिर वो शुद्ध हम कैसे बने, उसका मार्गदर्शन करने हेतु रूप गोस्वामी ने हमको जो है ये 11 जो उपदेश है, अमृत तुल्य उपदेश है, वो हमको दिए है। आगे कीजिए। तो आगे प्रश्न उठता है कि ठीक है, उपदेश तो दे दिया है, तो फिर किस प्रकार से हमको गोस्वामी बनना है? इतना सब सुनने के बाद व्यक्ति को ये तो मालूम हो गया हमको गोदास नहीं बनना है, हमको क्या बनना है? गोस्वामी बनना है। तो फिर गोस्वामी कहाँ से चालू करें हम लोग बनना? तो सबसे पहले पहला कर्तव्य क्या है वो बता रहे हैं, मन और इंद्रिय को नियंत्रण करना पड़ेगा। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं इस भौतिक दुनिया में, वो मन और इंद्रिय के माध्यम से ही होता है। भले ही वो अच्छा काम हो, बुरा काम हो, भक्तिमय काम हो या भौतिक काम, ये मन और इंद्रियों के माध्यम से ही हम करते हैं। तो इसलिए हमारा भी पहला कर्तव्य यही होगा, अगर भक्ति करना है, गोस्वामी बनना है, तो ये मन और इंद्रियों को जो है भौतिकता से नियंत्रण करके इसको आध्यात्मिकता में या भक्तिमय सेवा में लगाना पड़ेगा। तो ये करने से क्या होगा? जिससे हमारा आध्यात्मिक प्रगति होगी। जब तक मन और इंद्रिय भौतिकता में आसक्त रहेंगे, उसी में रत रहेंगे, तब तक आध्यात्मिक का संबंध भी नहीं हो सकता। हमको आध्यात्मिकता का संबंध करने के लिए इनका नियंत्रण करने का प्रयास करना आरंभ करना पड़ेगा।
और जैसे जैसे ये नियंत्रण होते रहेंगे वैसे वैसे हमारा आध्यात्मिक जो स्तर है वो बढ़ते जाएगा, उसका प्रगति होती रहेगी। ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। उसके लिए रूप गोस्वामी ने पहले 2 श्लोक बताए हैं। ये नकारात्मक या ब्रेक है। तो क्या है ये कर्तव्य? भौतिक जगत में सब रजो और तमो गुण में है, उससे बाहर निकलना होगा। हाँ, तो क्यों इस प्रकार हमको मन और इंद्रियों को नियंत्रण करना है? कोई भी पूछ सकता है क्या कारण है भाई। तो उसका कारण ये है कि पूरा भौतिक जगत जो है वो रजोगुण और तमोगुण से जो है वो तो प्रोत हो रहा है। कोई भी व्यक्ति को देखिए, वो एक तो रजोगुण में रहता है या फिर तमोगुण में। तो कहने का तात्पर्य है दिन में जो है 24 घंटे में जो है दिन होता है और रात होता है। और सामान्यतः हम देखते हैं व्यक्ति दिन भर रजोगुण में रहता है और रात को तमोगुण में रहता है। वो सत्वगुण में कभी आता ही नहीं। कलयुग के जीव का जो है यही दुर्भाग्य है। तो उसको इधर से बाहर निकलना है। बाहर निकलना है का मतलब क्या है? बाहर निकलना का मतलब रजोगुण और तमोगुण को छोड़ के उसको सतोगुण में आना पड़ेगा। 3 प्रकार के गुण हैं। इसके बारे में भी हम लोग भगवत गीता में जब त्रिगुण के बारे में आएगा तभी हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें भी कृष्ण यही बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में है तो उसको और ज्यादा तमोगुण में नहीं जाना है। उसको तमोगुण को थोड़ा कम करके कम से कम रजोगुण में आना चाहिए। तमोगुण का व्यक्ति का लक्षण क्या है? बहुत ही आलसी रहता, कुछ काम ही नहीं करता। वो अपने आप के लिए काम नहीं कर रहा है तो फिर कृष्ण के लिए क्या करेगा? तो इसलिए उसको कम से कम क्या है, काम कर, आलसीपना छोड़ के काम करने के करना जो है आरंभ करना पड़ेगा उसको। और जैसे वो काम करना आरंभ करेगा तो कम से कम तमोगुण से वो रजोगुण में आएगा। और वही रजोगुण में जो कार्य कर रहा है वो अपने लिए करेगा, भौतिकता के लिए करेगा। अगर उसी को वो कृष्ण के लिए करना आरंभ हो जाएगा तो सत्वगुण में आ जाएगा। और कृष्ण के प्रति और अच्छी तरह वो करने लगेगा तो फिर वो विशुद्ध सत्व में आएगा। तो इसीलिए हमको जब तक हम लोग विशुद्ध सत्व में या सत्व गुण में नहीं आते तब तक आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ नहीं होता। इस कारण हम इस भौतिक जगत के रजोगुण तमोगुण से बाहर निकल के सत्व गुण में आना बहुत ही आवश्यक है। तो ठीक है, तो कैसे आए हम लोग इस प्रकार बाहर? रूप गोस्वामी के उपदेश अमृत पालन से सत्व गुण में आकर। तो उसी के लिए जो है रूप गोस्वामी ने ये 11 श्लोक उपदेश के दिए है। इसको पालन करते 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 व्यक्ति अपने आप जो है तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण में आ जाएगा। इस कारण से ही उन्होंने ये 11 श्लोकों का उन्होंने रचना किया है। आगे उन्नति की रहस्य अपने आप प्रकट हो जाएगी। तो जैसे जैसे जो है व्यक्ति आगे आगे जाएगा तो वैसे जो है आगे और क्या करना है, उस प्रगति का जो मार्ग है अंदर बैठे हुए चैत्य गुरु जो परमात्मा है वो हमको निर्देशन देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। कृष्ण बताते गीता में, आपको मेरे तरफ या मुझ तक कैसे आने का वो बुद्धि मैं स्वयं आपके इसमें प्रकट करूंगा। एक तो अंदर से परमात्मा के रूप में और बाहर गुरु महाराज के रूप में वो हमको मार्गदर्शन करते रहेंगे। लेकिन हमको काम तो चालू करना पड़ेगा। जैसे हम काम चालू करेंगे तो फिर वो लोग भी अपना काम करना चालू करेंगे। अगर व्यक्ति जो है उसको कुछ तो एक्सीडेंट हुआ है तो रास्ते में ही जो है उसका जो है ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। उसको कम से कम 4 कदम जो है हॉस्पिटल में की तरफ आना पड़ेगा। जैसे वो हॉस्पिटल में आएगा तभी डॉक्टर अपने 4 कदम बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से आगे का उन्नति का जो रहस्य है वो अपने आप हिलना डोलना आरंभ हो जाएगा। फिर व्यक्ति जो है भक्तिमय जीवन में अग्रसर होना आरंभ हो जाएगा। फिर धीरे 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 वो गोदास से गोस्वामी बनेगा। आगे कीजिए। तो फिर गोस्वामी कौन है? इधर बोल रहे कि गोस्वामी बनो, गोस्वामी बनो, गोस्वामी बनो। तो फिर असलियत में गोस्वामी कौन है? इसके बारे में प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं। कृष्ण भावनामृत में पूर्ण मनोवृत्ति लगाया हुआ अनुयायी। अनुयायी यानी कि ये कृष्ण का या कृष्ण भक्तों का, गुरु का या अन्य गोस्वामी का ये फॉलो कर रहा। और उसका मनोवृत्ति क्या है? कृष्ण भावना। कृष्ण भावना में पूर्णतया वो अपने मन को और अपने वृत्ति को दोनों को लगाया है व्यक्ति। वो असलियत में वो व्यक्ति गोस्वामी है। या फिर कुछ सामान्य जन तथा वैष्णव जन को भी गोस्वामी कहते हैं। सामान्य जन का मतलब क्या है प्रभुपाद जी समझाते हैं। बंगाल में जो है कुछ लोगों का सरनेम है गोस्वामी करके। हाँ, वो बोलेगा कि आपका नाम क्या है, वो बोलेगा कि प्रकाश गोस्वामी। लेकिन वो गोस्वामी नहीं है, वो गोस्वामी उसका केवल सरनेम है। वो असलियत में गोस्वामी नहीं है। या फिर वैष्णव जन।
जो विष्णु का या कृष्ण का आराधना करते हैं, उनके जो भक्त है, उनको भी जो है कभी कभी गोस्वामी कहा जाता है। या फिर वृंदावन के जो मंदिर के जो संचालक के जो पदाधिकारी है, उनको भी गोस्वामी कहते हैं। जैसे वृंदावन में जो है हमारे 7 मंदिर प्रमुख है, मदन मोहन, गोविंद, रमन, गोपीनाथ, दामोदर, श्याम सुंदर और गोकुलानंद। इस मंदिर के जो संचालक, हाँ, जो मेन जो व्यक्ति है, तो उनको भी उधर गोस्वामी कहा जाता है। उनको भी गोस्वामी कहते हैं, जो पदाधिकारी है। लेकिन असलियत में गोस्वामी कौन है, ये सब तो ठीक है। असलियत में 100% कौन है गोस्वामी, वो आगे बताते प्रभुपाद जी। गो यानी कि इंद्रिय, स्वामी यानी कि मालिक। इसीलिए इंद्रिय का जो नियंत्रक है वही असली में गोस्वामी। बाकी तो एक्सटर्नल है। हाँ, जो बंगाल वाला है, या फिर वो जिसका सरनेम है, या फिर मंदिर मंदिर का पदाधिकारी है, तो ये सब जो है एक्सटर्नल है। असलियत में वो व्यक्ति गोस्वामी है जो अपने इंद्रियों को, मन को नियंत्रण में रखा है, वही असलियत में गोस्वामी है। तो हमको भी उस प्रकार का गोस्वामी बनने का प्रयास करना है। आगे कीजिए। तो श्री उपदेशामृत इस ग्रंथ का उद्देश्य क्या है? इन उपदेशामृत पालन से क्या होगा? सबसे पहले आप गोस्वामी बने, बाद में भगवान का शुद्ध भक्त बने, फिर अंत में अपना जीवन सफल बनाए और कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें। ये करने के लिए ही जो है ये उपदेशामृत ग्रंथ का निर्माण हुआ है, ऐसा प्रभुपाद जी जो हमको बता रहे हैं। यही श्री उपदेशामृत ग्रंथ का उद्देश्य, यानी कि सबसे पहले गोस्वामी यानी कि अपनी इंद्रियों को काबू में रखना पड़ेगा, उनको नियंत्रण में करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे जो हम लोग भगवान के शुद्ध भक्त बनते जाएंगे, फिर बाद में एक तर ऐसा आएगा कि हम लोग संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे, तभी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तभी हमको जीवन का सर्वोच्च जो लक्ष्य है, राधा कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, वो हो सकता है। तो श्री उपदेशामृत ग्रंथ लिखने का उद्देश्य यही है। आपका जो है इंद्रिय नियंत्रण से आरंभ होगा, धीरे 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 आप देखेंगे इसमें लास्ट में राधा कुंड के बारे में बता रहे हैं, यानी कि आपका जीवन अंत में सफल होगा। आगे कीजिए। प्रभु जी वो स्लाइड खत्म हो गया। हो गया? हाँ हाँ, हो गया खत्म हो प्रभु गया, जी। ठीक है। ओके हरे ओके। कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अगर अभी ये आमुख हो गया परिचय श्री उपदेशामृत के बारे में, रूप गोस्वामी के बारे में, तो इसके बारे में किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को पूछना है तो फिर आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, बोलिए। रघुनंदन जी बोलिए। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रहा है आपका। गुरु जी रुद्र हाँ, स्वामी का पहले का नाम क्या था? सॉरी मैं भूल गया। हरि बोल। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हरि या बोल फिर प्रभु आप जी, चार्ट आवाज पे आ अपना रही प्रश्न। हाँ, अभी आ रहा है, बोलिए। है? प्रभु जी, हम आप बोल रहे कि इंद्रियों पे कंट्रोल करना है करके, वो नहीं कर पाते तो क्या करना है, वो हाँ जी। थोड़ा बताइए। समझ तो में आ नहीं गया कर प्रभु जी? पाते तो हाँ जी, अगर हाँ, नहीं कर पाते तो फिर आपका जो है। हाँ, हाँ, बोलिए। हरि एक्चुअली बोल। हम सोचते हैं करना है हमें करके, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है, तो हम्म। क्या करना पड़ेगा उसके लिए उपाय? तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। कृष्ण बोलते हैं कि अभ्यास आपको करते रहना पड़ेगा। एक है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। आपको भौतिकता ओके। से वैराग्य प्राप्त करना पड़ेगा और भक्ति में जीवन का अभ्यास आपको करना पड़ेगा। अभ्यास और वैराग्य से ही जो है आपका मन और बाकी जो इंद्रिय है वो आपके नियंत्रण में आ सकते हैं। तो ओके। यही एक मार्ग है और अन्य मार्ग नहीं है, ऐसा अर्जुन को कृष्ण ने बताया भगवद गीता में। तो उसी को हमको करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में वो होगा नहीं। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था बच्चे का। बच्चा जो है स्टार्टिंग में वो स्कूल जाना नहीं चाहता, लेकिन उसको किसी भी प्रकार से जो है प्रलोभन दे के भेजना पड़ेगा। फिर जा ओके। तब आगे जाके जो इसको जब वो
स्कूल का एक रस आ जाएगा, रुचि आ जाएगा, तो फिर आपको कुछ बोलने का जरूरी नहीं, वो अपने आप चला जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा संघर्ष रहता है, लेकिन ओके। आप अकेले नहीं लड़ रहे, आपके साथ में जो सब वैष्णव है आपको जो है मदद हाँ। करने के लिए ही। ठीक है। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु। हाँ बोलिए। एक प्रश्न ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि हर व्यक्ति रजो या तम गुणों के अंदर होता है, जैसे दिन के अंदर, रात में तमोगुण में होता है। तो प्रभु जी, जैसे कि फिर उसे सत्वगुण किस तरह से आ सकेगा वो? सत्वगुण भक्ति में जितना करेंगे उसी से वो आएगा। आपको जो अच्छा। है रजोगुण और तमोगुण के बारे में सोचना नहीं है। अगर ठीक आप केवल नकारात्मक के बारे में सोचेंगे तो फिर आप बाहर नहीं पड़ेंगे, आपको जो है सकारात्मक के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे एक ग्लास जो है वो खाली है, अब उसमें का अगर हवा निकालना है तो हवा निकालने के लिए कितना भी कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। तो साधारण सिंपल तरीका क्या है, उसमें पानी भरते जाइए। जितना उसमें आप पानी भरना आरंभ करेंगे उतना उसका हवा जो है कम होते जाएगा। तो इसी प्रकार आपके जीवन में जितना सत्वगुण डालते रहेंगे उसी हिसाब से जो है रजोगुण तमोगुण कम होते जाएगा आपका। बस ये एक ही तरीका है। है प्रभु जी, दूसरा प्रश्न ऐसा है कि जैसे कि हमें भगवान खुद ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, तो ये कैसे समझ पाए? क्योंकि मन भी कुछ ना कुछ सजेशन देता रहता है, और परमात्मा हमें गाइड करते हैं, ये कैसे समझ पाए प्रभु जी? तो क्या है, मन में दो प्रकार से सिग्नल आते हैं, एक अपने सिग्नल रहते हैं और एक परमात्मा का सिग्नल है, दोनों मन में आते हैं। लेकिन इसमें कौन सा अपना है और एक कौन सा परमात्मा का है, वो आप उसका जजमेंट नहीं कर सकते। इसलिए आपको गुरु साधु शास्त्र बताया है। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उसके बारे में अगर आपको संशय है तो गुरु साधु शास्त्र से आपको कंफर्म करना पड़ेगा। वो कंफर्मेशन से आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो सिग्नल आ रहा है ये आपका है या फिर परमात्मा का। अच्छा, ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण। हाँ हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम जब अभी हाँ श्रद्धा हमारी इतने साल से हम भक्ति में है, हमारा श्रद्धा भी हाँ है, लेकिन किसी कारणवश हम कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं जीवन में, तो इसकी वजह से थोड़ा श्रद्धा हमारी ये होती है प्रभु जी, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? क्योंकि अभी और आपका हमारा कोमल श्रद्धा है। कोमल हाँ श्रद्धा के कारण जो है प्रॉब्लम है। जैसे मैं बता रहा था कनिष्ठ मध्यम और उत्तम है। कनिष्ठ का जो हमेशा कोमल श्रद्धा है वो हिलता रहता है, इसीलिए कम से कम आपको जो है मध्यम बनना पड़ेगा। जैसे आप बॉम्बे का लोकल ट्रेन में देखेंगे, इसमें तीन प्रकार के पैसेंजर दिखते हैं आपको। एक सीट में बैठा हुआ, और एक जो है अंदर ही जो है खड़ा हुआ, और तीसरे भी लोग रहते हैं वो बाहर लटकते रहते हैं। तीनों जो है ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तीनों को लग रहा है कि मैं अभी जो है आगे बोरीवली जाके पहुंचने वाला हूँ। लेकिन ये इसमें जो है बैठा हुआ व्यक्ति है वो तो 100% पहुंचेगा, अंदर जो खड़ा है वो भी 100% पहुंचेगा, लेकिन जो बाहर लटक रहा है वो भी ट्रेवल कर रहा है, लेकिन उसका गारंटी नहीं दे सकता। तो आपका जो है श्रद्धा जब डगमगा रहे तो फिर वो स्टेज में आप है। इसीलिए कम से कम आपको अपना शरीर को ट्रेन के अंदर लेके आना पड़ेगा। अगर थोड़ा अंदर आएगा तो फिर बाद में जो होता है वो टेंशन ये नहीं रहे। तो इसीलिए जो है आपको संग करना पड़ेगा भक्तों का, शास्त्रों का। जैसे आप वो ज्यादा करते रहेंगे, श्रवण से जो है व्यक्ति का वो हो जाता है। सेवा करते रहिए, जो संग आप करेंगे श्रद्धा उसी प्रकार का होगा। अगर आप जो है शराबी लोगों का संग करेंगे तो श्रद्धा आपका शराबी जैसा ही होगा। इसी प्रकार से भक्ति में भक्तों का या शास्त्रों का आप संग करेंगे तो फिर आपका श्रद्धा भक्ति में होगा। वो एक लेवल तक आपको लेके आना पड़ेगा जो डेंजर लेवल में ना हो। एक बार आप जो है अपना शरीर लोकल ट्रेन के अंदर ले लिया तो उसके बाद ज्यादा कुछ धोखा नहीं है। तब तक थोड़ा संघर्ष रहता है, मैं पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा ऐसा लगता रहता है। एक बार अंदर चले गए ठीक है, भले आप बैठे नहीं है, कम से कम अंदर तो है आप। वो स्तर तक पहुंचने का, वो मध्यम स्तर तक पहुंचने का कोशिश हर किसी को करना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। हाँ, तो इसी तरह से प्रभु जी हम अभी हमारा एक जॉब भी कुछ ऐसा रहता है, हम ये भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं और ये भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो कुछ हमारा दिन का जो दिनचर्या है, जॉब ऐसा है कि हम उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसा हम ये करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा प्रभु जी? क्योंकि जॉब ऐसा है कि ये नहीं कर सकते, तो हाँ भक्ति में तो थोड़ा क्या है ये होता उसमें है। भी जो है जितना हो सके उतना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब तो नहीं छोड़ सकते आप, जॉब तो आपको हाँ करना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने जो है सबको 24 ही घंटा दिया है, उसी में आपको ये करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपको भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा।
भगवान मैं सिंसियरली प्रामाणिकता से मैं आपका सेवा और भक्ति करना चाहता हूँ, मुझे जो है अब समय दीजिए, मुझे इस प्रकार का मार्गदर्शन जी दीजिए। जैसा आप जितना गिड़गिड़ा के भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे ना, और भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो अपने आप आपका जो है रास्ता पूरा क्लियर कर देंगे। लेकिन आपको अपने सब हृदय से भगवान के सामने ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जैसे करेंगे तो भगवान रास्ता अपने आप दिखा देंगे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरि बोल। ये उपदेशामृत का विषय जैसे हमने पढ़ा कि श्रद्धा से प्रेम तक है, परंतु जैसे आप कह रहे थे कि ये अनर्थ से प्रेम तक लेके जाता है, तो दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? मतलब समझा नहीं मैं आपका प्रश्न। जो हमारा उपदेशामृत जो शुरू होता है वो अनर्थ निवृत्ति से शुरू होता है और प्रेम तक लेके जाता है। अनर्थ निवृत्ति करने से पहले आपका शुरू, हाँ बराबर है। परंतु यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 से 3 अनर्थ निवृत्ति, श्रद्धा। हाँ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अनर्थ निवृत्ति कभी होगा जब वो प्रोसेस में आपका श्रद्धा रहेगा, तभी अनर्थ निवृत्ति होगा। बराबर, डायरेक्ट अनर्थ निवृत्ति नहीं होगा। अनर्थ निवृत्त करने के लिए भी आपको श्रद्धा होना चाहिए कि मुझे अनर्थ निवृत्ति करना है, तो इसलिए सबसे पहले वो श्रद्धा ही है। तो हम अनर्थ निवृत्ति को श्रद्धा से कम मतलब एक जैसे ही समझे। बोले तो ये 6 वेग मुझे छोड़ना है, ये 6 वेग मुझे छोड़ना है, ये आपका श्रद्धा है। जब तक वो श्रद्धा नहीं आता तो फिर तब तक जो है वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो है केवल आप अपना श्रद्धा दिखा रहे हैं। अनर्थ निवृत्ति कभी होगा जब आप भजन क्रिया करें। जब तक आप भजन क्रिया नहीं करते तब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होता। केवल भगवान में विश्वास है, श्रद्धा है, विश्वास है, श्रद्धा है, ये कहने से नहीं होगा। आपको क्रिया में लेके आना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, तब जाके जो है घिसना चालू हो जाएगा। वो बाद में आता है, लेकिन ये सब आरंभ होगा श्रद्धा से। मुझे ये काम करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मैंने काउंसलिंग में बोलिए। सुना था मैंने, तो आपसे थोड़ा ब्रीफ में जानना चाहता हूँ। जैसे तीन आचरण होते हैं, कनिष्ठ और मध्यम और उच्च, और उसमें एक चौथा आचरण भी उन्होंने मुझे काउंसलिंग में ये करवाया कि जैसे आदमी सब कुछ जानता है। काम करते हैं ये सब। एक मिनट सुनिए आप लोग। ये जो है अभी आगे और बहुत हमको इसके ऊपर चर्चा सब करना है, तो केवल अभी आज का जो हो गया उसी के बारे में आप पूछिए। नहीं तो मैं क्वेश्चन आंसर करता रहूंगा तो रात को 12 बजे तक आपका चलेगा। ये कनिष्ठ मध्यम के ऊपर जो है बड़ा हमारा एक अध्याय श्लोक ही है, चौथा या पांचवा श्लोक जो है पूरा उसी के ऊपर है। तो ठीक है, तो आज आपको जो है केवल उपदेशामृत ग्रंथ रूप गोस्वामी उन्हीं के बारे में आपको पूछना है बस। बाकी सब आने वाला है, जब उसका संदर्भ आएगा तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है रूप गोस्वामी के ऊपर और उपदेशामृत ग्रंथ के ऊपर? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी रूप गोस्वामी, हाँ बोलिए। रूप गोस्वामी प्रयोजन तत्व रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा बताते हैं, और गोपाल भट्ट गोस्वामी भी वो तो अभिधेय वाले हैं। वो क्या है? अभिधेय वाले हैं, संबंध वाले सनातन गोस्वामी अभिधेय वाले, सनातन गोस्वामी अभिधेय वाले, और प्रयोजन रघुनाथ दास गोस्वामी। ओके ओके ओके। उन दोनों के बारे में आपने बताया था, मतलब उसका मतलब क्या होता है? हाँ ये क्या होता है? हाँ जी, अब इसका मतलब क्या है आप बोल रहे हैं? तो रूप उनको गोस्वामी अभिधेय और सनातन गोस्वामी का उनके पिताजी जो दिए थे नाम था संतोष और अमर। उसके बाद उनका नाम हो गया सकार मलिक और डबीर खास। फिर उसके बाद वो बन गए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। उनके जीवन के 3 नाम है ये, संतोष, सकार मलिक, सनातन गोस्वामी, अमर, डबीर खास और रूप गोस्वामी। आप रिप्रेजेंट करते हैं ना तो अभिधेय? ठीक है, अभी और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हरि बोल, आवाज नहीं आ रहा है आपका। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। थोड़ा नेट ठीक है। हाँ प्रभु जी, अभी पीपीटी दिखाई है श्लोक 1 का। हाँ पीपीटी का थोड़ा सा पीपीटी श्लोक 1 चालू इंद्रिय कीजिए। के बारे में पीपीटी।
हाँ चालू करा, कौन करत आहे? मकरंद प्रभू. हाँ मकरंद प्रभु, हरि बोल. कौन पीपीटी कौन दिखा रहे हैं? हाँ हरि बोल प्रभु जी. हाँ, तो अभी तक नहीं आ रहे पीपीटी. कौन सा श्लोक 1 ना? हाँ श्लोक 1. एक मिनट प्रभु जी. तो स्लाइड से चालू कीजिए. आगे कीजिए. तो अभी पहला श्लोक है त्यजनीय भक्ति के प्रतिकूल. आगे समझ जो ये श्लोक में रखी है. हरे कृष्ण. श्लोक 1 है त्यजनीय भक्ति के प्रतिकूल 6 वेग. 6 वेग कौन से छोड़ने हैं? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषयेत धीर सर्वामपि मां पृथ्वीम से शिष्य. तो इसमें बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति सारे पृथ्वी में जो है शिष्य को बना सकता है. तो इधर 6 वेग के बारे में रूप गोस्वामी इधर बता रहे हैं. सबसे पहले बोल रहे कि वाचो वेगम. वाचो यानी कि वचन का वेग, जो बोलने का वेग है उसको नियंत्रण करना है. मनसा वेगम यानी कि मन को, वेग को कंट्रोल करना है. क्रोध को कंट्रोल करना है. जिह्वा वेग को कंट्रोल करना है. उसके बाद उदर वेग को कंट्रोल करना है. अभी रूप गोस्वामी जो है सही में रूप गोस्वामी है वो, यानी कि उन्होंने अपने मन और इंद्रिय सबको उन्होंने नियंत्रित किया है. किस हद तक उन्होंने अपने मन को नियंत्रित किया है अगर वो देखना है तो ये पहला श्लोक ही काफी. अभी इधर वो बता रहे हैं कि जिह्वा वेग यानी कि जीभ का वेग, उसके बाद उदर वेग बोल रहे हैं, उसके बाद वो बोल रहे हैं उपस्थ वेग. उपस्थ वेग का मतलब क्या है? एक्चुअली उपस्थ जो है वो बता रहे हैं जननेंद्रिय के बारे में, लेकिन जननेंद्रिय ये शब्द का भी वो इधर उपयोग नहीं कर रहे, उसको प्रयोग नहीं कर रहे. यानी कि इस प्रकार के वो गोस्वामी है कि वो शरीर का उस अंग के बारे में वो सोचते ही नहीं. तो उन्होंने उसके बारे में कैसे किया? अभी ये श्लोक में देख सकते हैं, बहुत ही होशियारी से इसका रचना किया है. अभी ये वाचो, मनसा, क्रोध, जिह्वा ये सब सेपरेट शब्द है, एक एक. इधर कोई संधि नहीं किया उन्होंने. लेकिन जब इधर उदर आ गया तो फिर उदर और उपस्थ को दोनों संधि करके उदरोपस्थ किया. यानी कि उदर और इसका उपस्थ दोनों का जो है संबंध है. उपस्थ का मतलब क्या है? उप यानी कि नजदीक, यानी कि रहने वाला. तो वो बोल रहे कि उदर वेग, फिर उसके बाद उदर के नजदीक रहने वाला जो अंग है उसका वेग. अभी उदर के नीचे का जो अंग है वो जननेंद्रिय है, लेकिन वो जननेंद्रिय करके वो बोल भी नहीं रहे. क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा कृष्ण के बारे में, राधा के बारे में चिंतन कर रहा है, भक्ति के बारे में,
वो इस अंग के बारे में सोचेगा ही नहीं। तो इसीलिए इधर जो है इसको उन्होंने संधि बना दिया, वो रोपस। तो संधि बना के उस अंग के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उस अंग का किधर भी जिक्र भी नहीं कर रहे। ये होते हैं गोस्वामी। अगर हमको भी असलियत में रूपानु का बनना है तो फिर वो लेवल तक हमको आना पड़ेगा। तो ये 6 प्रकार के वेग है। एतान वेगान, ये सभी वेगों को, जो विषहेत धीर, जो धीर पुरुष, जो नियंत्रित पुरुष, जो कंट्रोल करता है, वही व्यक्ति पूरे पृथ्वी में शिष्य बना सकता है, यानी कि गुरु बन सकता है। तो एक सुयोग्य गुरु के लक्षण क्या क्या है वो इधर वो बता रहे हैं। आगे कीजिए। तो अनुवाद। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जननेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। वो धीर व्यक्ति, ये धीर शब्द भगवत गीता में भी आया है। धीर तत्र न मुह्यति। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं जो धीर व्यक्ति है वो कभी मोहित नहीं होता। तो धीर कौन है? जैसे मराठी में भी बोलते हैं कि धीर धरा। ना, तो धीर बोले तो आपको धीरज रखना है। तो वाणी का जो वेग है उसको जो व्यक्ति कंट्रोल करना है। बहुत सारे जो चीज है हमारे वाणी के कारण ही होते हैं। किसी को कुछ बोल देते हैं तो फिर उसके बाद जो है तब उसका बहुत ही जिंदगी भर उसका जो है हमको भुगतना पड़ता है। उसके बाद मन के अलग अलग प्रकार के मांगे हैं। सामान्यतः मन जो है वो अ, भौतिकता के बारे में ही मांगता है उनको, या क्रोध की क्रियाओं को। क्रोध की क्रिया क्या है? क्रोध आपसे कुछ भी क्रिया करवा सकता है। किसी का मर्डर भी करवा सकता है, क्या करवा के मालूम नहीं है। उसको भी जो व्यक्ति कंट्रोल करता है। फिर अपना जीभ, अपना उदर, अपना जननेंद्रिय, ये सभी का वेगों को जो व्यक्ति सहन कर लेता है, उसको नियंत्रित करता है, वही व्यक्ति धीर पुरुष है। वही व्यक्ति गोस्वामी है। वही व्यक्ति केवल इस सारे संसार में शिष्यों को बनाने के लिए योग्य है। यानी कि अगर किसी को गुरु बनना है तो सबसे पहला उसका लक्षण है वो गोस्वामी बनना चाहिए। आगे कीजिए। अभी इसमें 3 विभाग है। ये पूरा तात्पर्य बहुत बड़ा है। अभी आप देखेंगे उपदेशामृत ग्रंथ में पहले वाला श्लोक जो है उसका तात्पर्य बहुत बड़ा लिखा है, दूसरा उससे कम है, तीसरा उससे कम है। जैसे लास्ट लास्ट में आएंगे तो केवल 1-2 पन्ने का ही है। ऐसा प्रभुपाद जी ने क्यों किया? क्योंकि अभी तक हमारे इंद्रिय काबू में नहीं है। जब इंद्रिय में काबू में नहीं है तो फिर इंद्रियों को कैसे काबू करने का उसके बारे में उनको ज्यादा लिखना पड़ेगा। इसलिए पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा तक जो है बहुत लंबे लंबे तात्पर्य। उसके बाद जब राग भक्ति का ये सब चालू होता है, राधा कुंड का वगैरह, उसके बारे में ज्यादा उन्होंने ये किया ही नहीं, क्योंकि वो सब सुनने के लिए हमारी योग्यता भी नहीं है। इसलिए पहला जो श्लोक है उसका जो है बहुत बड़ा ये है, तात्पर्य है। और अभी इस श्लोक से जो है आपका जो दीर्घोत्तरी प्रश्न लिखना है ना वो भी आरंभ होता है इधर। इसको आपको अच्छी तरह समझना है। तो पहला जो दीर्घोत्तरी प्रश्न है आपका ये 6 वेग के बारे में। अगर ये 6 वेग है, ये 6 वेग का समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है, और तीसरा किस प्रकार का समस्या आपके जीवन में आएंगे तो आप क्या करेंगे। ये 3 विषय जो है आपको पहला दीर्घोत्तरी प्रश्न में लिखना है। इसलिए जैसे जैसे अभी हमारा ये इसका डिस्कशन चालू होगा आप किधर तो पॉइंट्स लिखते जाइए। फिर वही पॉइंट्स जो है आपको वो दीर्घोत्तरी प्रश्न असाइनमेंट का जो है छुड़ाने के लिए आपको बहुत काम आएगा। ठीक है। तो प्रभुपाद जी जो है इसका शुभारंभ करते हैं। जैसे कोई भी ग्रंथ जो है उसका शुभारंभ जो होता है वो मंगलाचरण से होता है। मंगलाचरण जो है सामान्यतः कोई एक बड़ा ग्रंथ गीता या भागवत का जो है श्लोक से आरंभ होता है। इसी प्रकार से इधर भी जो है प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत का एक जो श्लोक है उस श्लोक से इस ग्रंथ का शुभारंभ कर रहे हैं। ये है परीक्षित महाराज का प्रायश्चित के बारे में जो जिज्ञासा है उसके बारे में। तो ये प्रायश्चित के बारे में उनका जिज्ञासा क्या है वो अभी हम देखते हैं। आगे कीजिए।
तो परीक्षित महाराज का जो है प्रश्न है, ये श्रीमद् भागवत का जो है छठे स्कंद का पहले अध्याय का 9 से 10 के श्लोक है। अभी छठे अध्याय का आरंभ हुआ है, ये पहला अध्याय है। यानी कि जब लेक्चर चालू होता है तो लेक्चर के आरंभ में कोई प्रश्न नहीं करता। सामान्यतः कभी प्रश्न वो करता है, अंत में प्रश्न करता है। या फिर अगर 3-4 दिन का सत्र है, अगर चौथा दिन हो गया, पांचवा दिन जो है अगर कोई व्यक्ति प्रश्न कर रहा है तो फिर उसका वो जो प्रश्न है चौथे दिन का जो चर्चा हो गया उसके ऊपर रहता है प्रश्न। तो इसी प्रकार से इधर छठे स्कंद का पहले अध्याय में अगर परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं तो ये प्रश्न पांचवें स्कंद के ऊपर उन्होंने जो चर्चा किया है उसके ऊपर है। तो श्रीमद् भागवत के पांचवें स्कंद में जो है किसका वर्णन हुआ है, अलग अलग प्रकार के जो नरक है उसके ऊपर उन्होंने उनका ये हो गया है, डिस्कशन चर्चा हो चुका है। अभी परीक्षित कौन है? परीक्षित महाराज है। पुराने जमाने में महाराज ही जो है, जैसे आजकल जो है कोर्ट का न्यायाधीश रहते हैं, जज रहता है, तो राजा ही जो है जज रहते थे। वही अलग अलग प्रकार के जो अपराध है, अपराधी लोगों को जो है वो दंड देते थे या फिर निर्णय सुनाते थे। इसका मतलब परीक्षित महाराज जो है अपने जीवन में बहुत सारे इस प्रकार के अपराधियों को देखा है, फिर बाद में उनको दंड दिया है, उनका एक कुछ अनुभव है लोगों को जो है अलग अलग प्रकार के शिक्षा देने का। तो जब सुखदेव महाराज ने उनको अलग अलग प्रकार के नरकों के बारे में बता रहा था, नरकों में जो है अलग अलग प्रकार के अपराधी पापी लोगों को दंड मिलता है, तो ये उन्होंने वो बता दिया। लेकिन परीक्षित महाराज जिंदगी भर ऐसे लोगों को देखा है, तो इसलिए उनके मन में अभी एक प्रश्न आया है। वो प्रश्न को अपने गुरु महाराज सुखदेव महाराज के सामने वो प्रस्तुत कर रहे हैं। दृष्ट श्रुताभ्याम यत् पापम जानन अपा आत्मनो अहितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्त मथो कथम क्वचिन् निवर्तते अभद्रात् क्वचिन् चरति तत्पुनः प्रायश्चित्त मयोपार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। वो बोल रहे दृष्ट, दृष्ट यानी कि मैंने देखा है, श्रुता, श्रुता यानी कि मैंने इसे सुना भी है। क्या सुना है? यत पापम जानन, बोलो तो ये पाप करने वाले जो लोग हैं या पापी जो लोग हैं, आत्मनो अहित, ये पाप जो है अहित है। किसके लिए? आत्म यानी कि स्वयं के लिए या आत्म साक्षात्कार के लिए ये अहित है। ये जान कर भी ये लोग जो है पाप करते हैं, इसको मैंने दृष्ट यानी कि देखा है, श्रुत यानी कि सुना। लेकिन इसके बाद ये लोग दंड मिलता है इनको, लेकिन इसके बाद भी करोति भूयो, एक बार दंड प्राप्त किया है फिर भी वो भूयो यानी कि फिर से उसी को करते हैं। क्यों? विवश है, विवशता के कारण, क्योंकि उनके इंद्रिय और मन उनके नियंत्रण में नहीं है, इसलिए विवशता के कारण फिर से वो इसी प्रकार वो अपराध करते हैं। इसको मैंने देखा भी है क्योंकि मैं राजा हूं और मैं शास्त्र से सुना भी है। अगर इस प्रकार उनके अपराध को दंड देना जो है उसको अगर प्रायश्चित मथो कथम, किसी को अगर आप प्रायश्चित करते हैं तो ये प्रायश्चित कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ये उनका हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन नहीं कर रहा। क्वचिन निवर्तते अभद्रात, क्वचिन निवर्तते अभद्रात यानी कि जेल से बाहर आते ही वो व्यक्ति जो है अपना पॉकेट मार मारना चालू कर देता है। क्वचिन नो चरते तत्पुनः, कुछ लोग जो है फिर से अपने जो अपराध वाला जो मार्ग है उसमें फिर से जो है चलना आरंभ कर देते हैं। तो प्रायश्चित मथोपार्थम, तो इस प्रकार अपार्थम, इस प्रकार का अपार्थ करके लेने वाला ये जो प्रायश्चित है कुछ काम का नहीं। ये किस प्रकार से है? कुंजर शौचवत, कुंजर शौचवत यानी कि कुंजर यानी कि हाथी, शौच यानी कि स्नान। जिस प्रकार हाथी जो है तालाब में या सरोवर में जाके अच्छी तरह स्नान कर लेता है, और जैसे बाहर आता है तो अपने ऊपर मिट्टी छिड़का लेता है, तो इसी प्रकार से ये व्यक्ति अपराध किया, उसके लिए दंड प्राप्त किया, लेकिन बाहर आते फिर से अपराध कर रहा है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो फिर इसको जो है हम लोग किस प्रकार से प्रायश्चित कह सकते हैं? इस प्रकार आप जो ये नरकों का दंड और अपराध के बारे में आपने सब बता के ये जो बोल रहे यही प्रायश्चित है, तो फिर मुझे इस प्रकार का प्रायश्चित से कोई लेना देना नहीं। ऐसा परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी को एक प्रकार से उन्होंने जो लेक्चर दिया था उसके ऊपर जो है एक प्रकार का भर्त्सना कर रहे हैं। यदि इंद्रियों को वश नहीं कर सकते तो फिर प्रायश्चित क्यों करें? अगर इंद्रिय उसका वश में नहीं हो रहे तो फिर उसको कितनी बार भी जेल में डाल दो, फिर क्या फर्क पड़ने वाला? आते ही वो फिर से करने वाला। तो इसीलिए जो है कभी कभी दंड संहिता जो है वो बहुत ही कड़क हो जाता है।
इस प्रकार बार बार करने वाले जो लोग हैं, फिर राजा उनको बोल देते कि बस इसको फांसी पे चढ़ा दो, क्योंकि कुछ काम का नहीं है, इसी से समाज समाज को जो है वो काफी तकलीफ हो रहा है करके। इसलिए आजकल भी जो अलग अलग टेररिस्ट है, अगर दूसरे देशों में होते थे तो उनको पहले ही गोली मार देते थे। इतना सब जो इनका इंक्वायरी करने का ये सब जो है कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसको बाहर निकालेंगे तो अब फिर से वो किसी को मारने वाला है। इसीलिए परीक्षित महाराज जो है उन्होंने अपने जीवन में इतने सब अपराधियों को दिया है, देखा है, इतना सब उन्होंने जजमेंट दिया है, लोगों को बंदी खाने में डाला है, लेकिन फिर भी जैसे बाहर आते हैं तो वो लोग फिर से वही काम करते हैं। तो इस प्रकार का प्रायश्चित लेके क्या, इस प्रकार इतना सब अलग अलग प्रकार के आपने नरक जो है बना के रखा है अलग अलग लोगों के लिए, लेकिन उसका क्या फायदा? जैसे वो नरक से बाहर आता है तो फिर से बद आत्मा बन रहा है। तो ये इस प्रकार का जो है कुछ मतलब नहीं हो लोगों का, ऐसा उन्होंने एक प्रकार का आक्षेप, एक ऑब्जेक्शन जो है वो सुखदेव गोस्वामी अपने गुरु महाराज के सामने रख रहे हैं। आगे कीजिए। तो अभी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में अलग अलग 3 उदाहरण बताते हैं ये जो तथाकथित जो प्रायश्चित है उसके बारे में। सबसे पहले वो एक चोर और पुलिस का उदाहरण देते हैं। तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, किसी व्यक्ति को जीवन में प्राप्त करना है तो 2 प्रकार से वो अनुभव कर सकता है, एक सुनकर और एक देखकर। इसीलिए इधर परीक्षित महाराज बोल रहे कि मैंने ये देखा भी है और सुना भी है। तो इसीलिए व्यक्ति जो है कुछ चीजें जो है सुनकर अनुभव करता है और कुछ जो व्यक्ति देखकर भी अनुभव करता है। तो सुनकर यानी कि जो भी शास्त्र है उससे सुनकर उसको मालूम पड़ता है कि ये अपराध है, या फिर जब वो देखता है कि कोई जो है पुलिस वाला चोर को पकड़ के लेके जा रहा है, फिर वो पूछता है कि इसने क्या किया था, हाँ उसने जो है चोरी किया था, तब उसको मालूम पड़ता है क्या अनुभव होता है उसका। उनको ये अनुभव होता है कि अगर मैं चोरी करूंगा तो मुझे भी पकड़ के लेके जाएंगे, ये उसका अनुभव होता है। तो इस प्रकार से सुनकर या देखकर व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है। आगे कीजिए। तो 4 प्रकार के लोगों के बारे में प्रभुपाद जी इधर बता रहे हैं। सबसे पहला अति बुद्धिमान, एक कानूनी किताब यानी कि शास्त्र को पढ़ लेता है, फिर उसको मालूम हो जाता है कि चोरी करना जो है बहुत ही बुरी बात है, फिर बाद में समझ जाता है बस। हाँ, अकलमंद को इशारा काफी है बोलते हैं ना, ऐसा है। तो ये व्यक्ति कानूनी किताब पढ़ता है कि चोरी करना बुरी बात है, उसको वो लिखा है, तो समझ जाता है कि चोरी मुझे नहीं करना है। उसको उसको देखने का या सुनने का, ये करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अति बुद्धिमान व्यक्ति है, थोड़े इससे उसको समझ में आ जाता है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति है बुद्धिमान, ये जो है पढ़ता है लेकिन उसको जो है उतना पढ़ता नहीं है, फिर दूसरे को पकड़ता देख कर ये समझ जाता है, उन्होंने पढ़ा था शास्त्र में या फिर कानूनी किताब में, अगर कोई चोरी करता है तो उसको दंड मिलेगा करके, लेकिन उसको उतना विश्वास नहीं है। लेकिन जब एक दिन देखता है कि पुलिस वाला जो है चोरी करने वाले व्यक्ति को पकड़ के लेके जा रहा है, जैसे वो देखता है तो थोड़ा बुद्धिमान है, फिर समझ जाता है कि हाँ भाई चोरी करेंगे तो हमको पकड़ के लेके जाएंगे करके उसको अनुभव आता है। उसके बाद तीसरा कम बुद्धिमान है, पकड़े जाकर दंड पाकर चोरी बंद करे। तो ये व्यक्ति शास्त्र पढ़ता है लेकिन या कानूनी किताब पढ़ता है, पढ़ता नहीं है, और देखता है कि पुलिस वाला जो है एक चोर को पकड़ के लेके जा रहा है, लेकिन उसको लगता है कि अरे वो पकड़ा गया होगा लेकिन मैं तो बहुत ही उस्ताद चोर हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़े, ऐसा जो है उसको लगता है। लेकिन एक दिन वो पकड़ा जाएगा, अंदर जाएगा, तब जाके उसको अनुभव होगा कि भाई अभी अगली बार से मैं ये नहीं करूँ। ये कम बुद्धिमान वाला है। उसके बाद चौथा एक व्यक्ति है, वो है धूर्त और मूर्ख, इसको प्रभुपाद जी फूल्स एंड रैस्कल्स बोलते हैं। तो ये व्यक्ति सुनता भी है, देखता भी है, अनुभव भी करता है, दंड भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन फिर भी जैसे कारागार से बाहर निकलता है तो फिर से चोरी करता है। बोलो तो ये कभी सुधरेगा ही नहीं, इस प्रकार का लोग आदमी है ही। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के लोग 4 प्रकार से अनुभव प्राप्त करते हैं, एक अति बुद्धिमान केवल पढ़ के, दूसरा बुद्धिमान देख के, और कम बुद्धिमान अनुभव करके, और चौथा जो है कितना भी करो कुछ भी करो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अभी ये जो परीक्षित महाराज जो प्रश्न कर रहे हैं, ये पहला दूसरा तीसरे व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहे, ये चौथे व्यक्ति के बारे में उनका अभी चिंता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में देखा है। एक व्यक्ति पिछले महीने में ही आया था, दंड मैंने उसको दिया, 4 दिन उसको कारागार में रखने का, फिर से वो अभी आ गया, फिर से वही चोरी किया।
3 महीने के बाद फिर से वही चोरी किया, ये सब उन्होंने देखा है। इसलिए इस प्रकार के ये जो लोग हैं इनके लिए पुलिस स्टेशन और जेल बना के भी कुछ मतलब नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं कि उनको, उन्होंने जो अपराध किया है उसका दंड जो है, अगर वही उनके लिए वो प्रायश्चित है, तो इस प्रकार का प्रायश्चित का कुछ मतलब नहीं है। इसीलिए क्योंकि वो वैष्णव है, पर दुख का दुखी, इसीलिए अभी सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे कि इस प्रकार के जो चौथे प्रकार के ये जो लोग हैं इनका उद्धार कैसे होगा, क्योंकि वो वैष्णव है, पर दुख का दुखी। आगे कीजिए। परीक्षित इस चौथे व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। तो प्रश्न, कारागार का दंड अगर इधर प्रायश्चित है तो उससे क्या लाभ, उसका कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि आदमी सुधर ही नहीं रहा है। हिंदी में शिक्षा इस शब्द का दो अर्थ होता है। एक शिक्षा का अर्थ होता है दंड, और दूसरा शिक्षा का अर्थ होता है शिक्षण। वो दंड इसीलिए दे रहे ताकि वो शिक्षा यानी कि शिक्षण प्राप्त करे कि ये गलत है, फिर अगली बार वो इस प्रकार का काम न करे। लेकिन इस प्रकार के जो लोग रहते हैं, ये इनका दिमाग में कभी कुछ घुसता नहीं है, तो फिर ये लोग बार बार अपराध करते रहते हैं। आगे की। अभी ये हो गया पहला उदाहरण चोर पुलिस का। उसके बाद दूसरा उदाहरण परीक्षित महाराज ने ही अपने श्लोक में ये उदाहरण दिया, ये है कुंजर शौचानी के हाथी स्नान। तो हाथी क्या करता है, अच्छी तरह सरोवर में जाता है, अपना जो हस्ती पाइप है सूंड, उसे जो है पानी छिड़का छिड़का के अच्छी तरह जो है स्नान वान सब कर लेता है, जल क्रीड़ा करता है, 1 घंटा नहा लेता है, और जैसे बाहर आता है तो थोड़ा थोड़ा धूल लेता है और अपने ऊपर छिड़का देता है। तो इतना 1 घंटा जो स्नान किया उसका कुछ मतलब ही नहीं रहा। तो कभी कभी हम भी देखते हैं बाहर के जो लोग हैं 1 2 3 घंटा जो है यज्ञ करते, ये करते, सब कुछ करते हैं, और जैसे बाहर आते हैं तो फिर मोबाइल ओपन करके चालू हो जाता है। बोले तो इतना 3 घंटा जो किया था वो कहाँ उड़ गया, तो समझ में भी नहीं आता वो। आगे कीजिए। जैसे हाथी स्नान के बाद धूल छिड़का लेता है, वैसे आध्यात्मिक अनुशीलक महामंत्र जप करके निषिद्ध कार्य भी करता है। तो बैठ के जो है 2 घंटा हरे कृष्ण सब कर दिया, और जैसे खत्म हो गया तो फिर निषिद्ध कार्य उसका तब आरंभ हो जाता है। तो फिर क्यों, विचार है कि जप पाप नष्ट करता है। तो कभी कभी कुछ लोग जो है जप करने बैठते हैं, क्यों, उनको लगता है कि मेरा जो ये पाप हुआ है तो जप करने से वो नष्ट होता है करके। लेकिन जप करना जो हरि नाम जो है वो कम से कम उसके लिए नहीं, परंतु पद्म पुराण कहता है, पद्म पुराण में जो है जो 10 नामापराध है उसका उल्लेख है। तो उसमें जो 7वां जो नामापराध है, हर दिन हम लोग जो सुबह जप करने से पहले जो ये सब बोलते हैं, नामनो बलाद से ही पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना जो जो है बहुत ही बड़ा पाप। इसलिए नाम के बल पर कभी पाप करना नहीं चाहिए, इसे जो है नामापराध होता है। फिर हरि नाम जो हमको जो बचाना चाहिए, जो हमको शक्ति देना चाहिए, वो शक्ति देना भी बंद कर देता है। तो इसलिए इस प्रकार का विचार रख के, यानी कि मैं पाप करूंगा उसके बाद जप करूंगा, पाप करूंगा जप करूंगा, तो फिर गाड़ी किधर जाएगी। यानी कि अभी जो है आपको चूल्हा जलाना है, तो उसमें आप तेल भी डाल रहे हैं, पेट्रोल भी डाल रहे हैं, और पानी भी डाल रहे हैं, पेट्रोल भी डाल रहे हैं, पानी भी डाल रहे हैं, तो फिर क्या होगा, उसमें जो है आग नहीं निकलेगी, केवल धुआं निकलेगा, और जो है आप रसोई भी नहीं कर पाएंगे। आगे कीजिए। उसके बाद तीसरा उदाहरण देते हैं, ईसाई गिरजा घर जाना यानी कि चर्च। तो जैसे हम लोग देखते हैं जो क्रिश्चियन लोग हैं, डेली तो मोस्टली वो लोग चर्च नहीं जाते हैं, लेकिन एक दिन वो चर्च जाते हैं, वो है संडे। हर संडे को जो है वो लोग जाते हैं, फिर बाद में प्रार्थना वार्थना सब करते हैं, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट जो चर्च को जाएंगे वो है अगले रविवार। तो एक बार एक चर्च में जो है एक डेविड करके व्यक्ति था, फिर वो गया था संडे प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम बोले तो संडे जाके प्रार्थना प्रेयर करना था, तो प्रेयर करने के लिए वो उधर वो चला गया। फिर डेविड जो है सब करके बाहर आ रहा था, तभी उन्होंने देखा दूर से एक व्यक्ति आ रहा था। दूर से उसको लग रहा था कि इसको कहीं देखा है करके।
फिर जैसे जैसे वो व्यक्ति नजदीक आ गया तभी उसको मालूम हो गया कि अरे ये तो रॉबर्ट है, मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है ये करके। फिर बाद में जो रॉबर्ट अभी जो आया था वो डेविड को देखता है, फिर उनको मालूम है डेविड जो है बहुत ही अच्छा आदमी है करके, और वो कभी कभी चर्च आता है, वो उनको मालूम था। लेकिन डेविड को ये मालूम नहीं था कि रॉबर्ट भी जो है चर्च आता है। तो इसीलिए डेविड और रॉबर्ट दोनों मिलते हैं। तो रॉबर्ट जो है वो अभी अभी आया है, फिर बाद में डेविड को पूछता है कि क्या हो गया भाई, और तुम भी जो है वो चर्च में आता है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। उन्होंने बोला नहीं, मैं हर दिन तो नहीं आता, मैं जो है संडे को इधर आता। अच्छा। तो उन्होंने पूछा कि फिर संडे को क्यों आता है? देखो भाई, तुमको तो मालूम है, सोमवार से लेके शनिवार तक जो है हम लोग सब काम करते हैं, काम करने के बाद इतना थक जाते हैं तो रात को जो है दारू वारू पी लेता हूँ मैं। और जब दारू पीता हूँ तो मैं नशे में, मैं मेरा कोई भी जो है नियंत्रण में नहीं रहता। कभी मैं किसी को क्या निंदा करता हूँ, किसको मारता हूँ, कुछ वो मालूम नहीं है। तो इस प्रकार गड़बड़ अपराध हो जाता है मेरा। तो इसीलिए जो उसका क्षमा याचना करने के लिए मैं इधर आता हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? फिर क्या हो गया, आज गया था तुम, क्षमा याचना क्या किया? उन्होंने बोला नहीं, मैं फादर के पास गया। तो चर्च में जो है उनका एक कॉन्फेशन बॉक्स रहता है। हाँ, उधर जो है व्यक्ति जाके अंदर जो है फादर बैठा रहता है, फिर बाहर से वो उसने जो भी जो है गड़बड़ किया है, अपराध किया, वो बोलते हैं। फिर बाद में उसका दंड है या कुछ भी है तो फादर उनको बताते हैं, फिर वो उस प्रकार से कार्य करते हैं। तो फिर बाद में रॉबर्ट ने डेविड को पूछा, ठीक है अभी तुम चर्च में जाके आया, तो फिर फादर को क्या बोला? फिर फादर को बोला कि फादर जो है मैं दारू पीता हूँ। तो फादर ने बोला ठीक है। फिर फादर ने मुझे पूछा कि तुम कितना दिन दारू पिया? उन्होंने बोला कि मैं बोला फादर को कि मैं 2 दिन दारू पिया हूँ। अच्छा, 2 दिन पिया है, तो बाकी दिन नहीं पिया ना? उन्होंने बोला नहीं। तो 2 दिन अगर आप पिए हैं तो फिर आप जो है मुझे $2 दंड दे दीजिएगा चर्च के लिए। फिर उसने जो है $2 दे दिया उधर। फिर मैं $2 जो है फादर को दे दिया, ऐसा वो डेविड ने बोल दिया। फिर रॉबर्ट को बोलता है कि मुझे अभी और दूसरा काम है, मैं जाता हूँ करके वो निकल गया। और ये जो रॉबर्ट ये सब सुन लेता है, आता है, फिर बाद में प्रेयर करता है, वो भी कॉन्फेशन बॉक्स के पास आता है। तो कुछ कुछ पूछता नहीं, कुछ नहीं, अपने जेब में हाथ डालता है, फिर बाद में $7 निकाल के उधर रख देता है फादर के सामने। फिर फादर पूछता है कि मैं अभी तक कुछ आपने बोला नहीं, आपने पूछा नहीं, मैंने कुछ बताया नहीं, फिर ये $7 क्यों दे रहा है? वो बोलता है कि अभी वो आपको पूछने का कुछ जरूरी नहीं है। उन्होंने बोला कि क्यों? देखो अभी अभी एक व्यक्ति आया था, अ, मेरा डेविड, वो मेरा दोस्त है, और उसने बोला कि 2 दिन जो है उसने शराब पिया है, तो फिर आपने उसको $2 का दंड दे दिया। तो फिर ये जो है फादर उनको पूछता है, तो फिर आप $7 क्यों दे रहे हैं? आप 7 दिन दारू पिए क्या? उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं पिछले हफ्ते जो है कुछ दारू वारू नहीं पिया। फिर उन्होंने पूछा पूछा कि फिर आप ये $7 क्यों दे रहे हैं? उन्होंने बोला देखिए अभी जो है, अब मेरा घर बहुत दूर है, मैं हर दिन नहीं आ सकता, अभी अगले संडे ही मैं आऊँगा। फिर अभी ये 7 दिन जो है हमारा बहुत बड़ा अलग अलग पार्टियां हैं, और इस पार्टी में जो है मुझे दारू पीना ही है। तो इसलिए एडवांस में जो है मैं आपको $7 दे रहा हूँ, यानी कि आने वाले 7 दिन में मैं दारू पी के गड़बड़ करने वाला हूँ, इसलिए एडवांस में आप ये सब $7 दे। फिर बाद में फादर अभी क्या बोलने का उनको समझ में नहीं आए। तो इस प्रकार से जो है लोग, उनको मालूम है कि मैं पाप करूंगा तो उसके बाद ये करूंगा तो मेरा पाप निकल जाएगा, फिर से मैं पाप करूंगा, इस प्रकार ही चलता रहता है, तो फिर इसका कोई अंत नहीं। इस प्रकार चर्च में ये लोग जाते हैं, वो भी संडे को जाते हैं, फिर अपना जो है अटोनमेंट, हाँ, या फिर प्रायश्चित वो उधर करते हैं, तो फिर उसका कुछ कॉन्फेशन का कुछ मतलब नहीं। आगे कीजिए। पाप करना और पादरी के समक्ष जाके पाप को स्वीकारना, और कुछ तपस्या के से जो है पाप मुक्त होना। तो इस प्रकार का जो इनका प्रक्रिया चलता रहता है। पाप करेंगे, फिर बाद में अगले संडे जाएंगे, फिर बाद में जो है सब कुछ ये करेंगे, फिर निकल जाएंगे। तो इसी प्रकार से इस्कॉन में भी सब लोग हर दिन आते हैं, संडे फीस्ट के संडे प्रोग्राम में आते हैं। तो उधर जाके भगवान के सामने सोमवार से रविवार शनिवार तक जो किया, वो पाप का निवेदन हमको नहीं करना है। हमको ये पाप का जो चक्र है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं तो ये प्रायश्चित नाम का ये जो चक्र है हमको पकड़ के रखेगा। लेकिन अगले सप्ताह के अंत में फिर से मुझे क्षमा मिलेगा करके सप्ताह भर फिर से पाप करना, ये कुछ काम काम की चीज नहीं है। ये आपको हमेशा जो है पाप चक्र में, पाप कूप में डाल के सताता रहेगा, इससे आपको जो है बहुत तकलीफ होगी।
इसलिए कैसे भी करके पाप करने का जो प्रवृत्ति है ना, इसको ही काटना पड़ेगा। जब पाप करने की प्रवृत्ति को आप काटेंगे तो फिर पाप नहीं करेंगे, फिर बाद में प्रायश्चित का प्रश्न ही नहीं। इस विषय के ऊपर जो है अभी परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे थे, इसलिए वो सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे इतना नरक बना के, इतना जेल बना के क्या फायदा, अगर लोगों का मन का परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो क्या करें। तो इसीलिए जो है पूरे दुनिया में कृष्ण भावना का बहुत ही आवश्यक, क्योंकि जब तक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक उसकी बुरी आदतें नहीं जाती, जब तक उसकी बुरी आदतें नहीं जाती तब तक वो अपराध करता रहेगा, पुलिस स्टेशन और जेल में वो जाता रहेगा। इसलिए हम लोगों का जो है बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी है खुद को भी कृष्ण भावना भावित बनाना और दूसरों को भी कृष्ण भावना का प्रचार करके उनको भी भक्त बनाना। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। आगे कीजिए। तो निष्कर्ष क्या हुआ, इतना सब जो अभी ये सब हो गया। तो तथाकथित प्रायश्चित, जो असली प्रायश्चित नहीं नकली प्रायश्चित है, बुद्धिमान राजा परीक्षित ने इसका ही भर्त्सना की, इसका अनुमोदन उन्होंने नहीं किया। इस प्रकार का प्रायश्चित का कुछ मतलब नहीं। और उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी ने भी ये समझ लिया, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की, हाँ तो बराबर बोल रहा है। अभी देखिए परीक्षित महाराज जो है टेंशन में थे, 7 दिन में उनका मृत्यु होने वाला था, लेकिन फिर भी अपना जो है बुद्धि बराबर रख के वो अभी भी डिसीजन ले रहे, ये बहुत बड़ी चीज है उनकी। हाँ, यानी कि वो बहुत ही श्रद्धा पूर्वक कथा सुन रहे थे और अपने जो भी प्रश्न है वो अपने गुरु के समक्ष रख के वो सही है क्या गलत है उसका वो परीक्षण करा रहे थे। आगे कीजिए। तो फिर असली प्रायश्चित क्या है? असली प्रायश्चित है पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने इतना पुण्य किया, इतना पाप किया, 10% पुण्य किया 10% पाप किया तो ये दोनों बैलेंस हो गया, कैंसल हो गया। ऐसा नहीं होता। अगर आपने 10% पुण्य किया है 10% पाप किया है तो दोनों का फल भुगतना पड़ेगा आपको। 10% पुण्य का फल भी आपको मिलेगा, 10% पाप का भी आपका फल मिलेगा। इसलिए जब कृष्ण तीसरे अध्याय में कर्म योग बता रहे थे तभी अर्जुन बोलता है, हाँ ये अच्छा कर्म और बुरा कर्म ये दोनों जो है बंधन के ही कारण है। फिर अर्जुन उनको पूछते हैं कि ये दोनों छोड़ के तीसरा कुछ है ही क्या? तभी कृष्ण अकर्म के बारे में बोलते हैं। अकर्म यानी कि भक्तिमय कार्य। भक्तिमय कार्य करने से हमको ना पुण्य मिलता है ना पाप मिलता है, हम इस पाप पुण्य के चक्कर से ही निकल जाते हैं। तो इसलिए असली प्रायश्चित क्या है? सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाई, श्रवणादि चित्त शुद्ध करे उदय। कृष्ण भावनामृत हमारे अंदर में ऑलरेडी है वो, लेकिन वो सोया हुआ है, उसको जगाना है और वास्तविक ज्ञान का प्राप्ति करना है। वास्तविक ज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और मैं कृष्ण का दास हूँ। ये वास्तविक ज्ञान है और इस विधि को तपस्या कहते हैं। इस विधि को प्राप्त करने के लिए जितने भी कठिनाइयां हम लोग स्वीकारते हैं उसी को तपस्या कहते हैं, और दूसरा कोई तपस्या ये इस पाप चक्र से बाहर निकलने के लिए हमको मदद नहीं करेगा। आगे कीजिए। अभी आगे बता रहे हैं कि तपस्या क्या है, तो और भी आगे कुछ है, इसको जो हम लोग कल देखते हैं। तो कल जो है फिर से हम लोग 6:30 बजे फिर से मिलेंगे आपको। अगर किसी का कुछ पूछना है या कुछ प्रश्न है तो फिर आप बोल सकते हैं। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरी बोल। ये जितने भी आपके अभी ये कोर्स हो रहे हैं आज से, ये इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? जैसे हम और एक बार उसको सुन रिकॉर्डिंग के। कर रहे हैं, फिर वो आप बाद में ग्रुप में डाल देंगे, फिर आप तो उसको सुन सकते हैं। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है। हम्म। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, अभी बताया हाँ वाचो एगम का वो जो ये बताया था ना, तो आपने वो बताया कि आप वो नोट्स लिख के हाँ रखिए, बाद में वो आपको ये आएगा करके वो पैसा ये करने का प्रभु जी, वो आपने दिया है वो पहले ये करने का वो कैसे?
नहीं, पॉइंट्स लिखते जाइए आप, पांचों वेगम वगैरह इधर जो भी मैं एक्स्ट्रा बताते जाऊंगा वो सब, फिर जब हाँ आपको जो है लिख के बैठ के लिखना है असाइनमेंट का, तो तभी जो है ये सब पॉइंट जो आपके काम आएंगे उधर लिखने के लिए। यस हरे कृष्ण। तो उसका हरे कृष्ण। उत्तर लिखने के लिए आपको आसान पड़ेगा। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी, एक प्रश्न ऐसा है कि जैसे कि पाप के प्रवृत्ति को हमें रोकना होगा, इस तरह से बताया था, तो प्रभु जी जान सकता हूँ तो इससे मतलब किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम? हाँ, तो अभी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 6 लक्षण आते हैं, क्लेशाग्नि करके एक आता है, उसमें इसके ऊपर जो है बहुत विस्तार के साथ हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि पाप का चक्र कैसे चलता है और इसको कैसे तोड़ना है। तो उसमें जो है बहुत अच्छी तरह समझाया है, तभी मैं आपको पूरा डिटेल में उसको बता दूँ। अभी केवल आप इतना समझ लीजिए कि भक्ति करने से पाप का चक्र से हम लोग बाहर आ जाते हैं। वो कैसा है, बहुत लंबा है, उसको 1-2 घंटा लगेगा मुझे एक्सप्लेन करने। वो भक्ति रसामृत सिंधु में आएगा, क्लेशाग्नि में आएगा वो। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। यस, गौरांग प्रसाद प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत हाँ बहुत बोलिए प्रभु दिनों जी, लास्ट आपके। बहुत बहुत आपका आवाज सुना, बहुत हरि अच्छा बोल। लगा। हमारे दिन आज याद आ गए हमको। आपके हरे कृष्ण। धन्यवाद, आपने टाइम निकाल के इतना ये किया सबको। हरि बोल, हरि बोल। सब अटेंडेंस भी अच्छा था, सब भक्तों का धन्यवाद है। और कल इसी तरह से 6:30 बजे सब लोग आइए। तो ठीक है, अभी अभी तो अभी कुछ लोग जो है नए आए हैं, तो उनके लिए फिर से वो नोट्स डाल दीजिए पीडीएफ का ग्रुप में। ओहो, डाल देता हूँ। चलिए, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो हरे हरि बोल, कल मिलते हैं फिर। हरे हरे कृष्ण, हरि बोल। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि हरे बोल, कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।